देखो पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा, पिछली वाली क्लास में हम ये पढ़ लेते हैं व्यंजन के बारे में, उससे पहली क्लास में हमने स्वर के बारे में पूरी तरह खत्म कर लिया, और उसके बाद हम आज व्यंजन पढ़ रहे हैं। व्यंजन के बारे में हमने पिछली क्लास में क्या खत्म करा, व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ लिया। व्यंजन को हम कितने भागों में बांट सको, कौन कौन से हो हमारे पास। एक तो हो हमारे स्पर्शीय व्यंजन, जिसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं हमारे पास। क्या वर्ग से लेकर आपको पता पड़ कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, क्या वर्ग से लेकर पढ़ना पड़ेगा लास्ट पै वर्ग तक। उसके बाद अंतस्थ वर्ण पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे उष्म वर्ण पढ़ोगे, और इन्हें मिलाकर हमारे व्यंजन कंप्लीट होंगे। 25 के आसपास हमारे ऊपर दिखाई देंगे और 8 नीचे दिखाई देंगे। 25 और 8 टोटल कितने व्यंजन हो जाएंगे, 33। इस मैंने तुमको बताया नहीं, व्यंजन को हमने बांट लिया था। जैसे व्यंजन को बांट लिया था, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्शी कह दो, स्पर्शी व्यंजन कह दो, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कह दो। इनकी संख्या कितनी हो, 25। क्या वर्ग से लेकर, क्या वर्ग है ना हमारा, क्या वर्ग से लेकर पै वर्ग तक, पै वर्ग, समझ की बात यार, पै वर्ग तक ये हमारे 25 हो। और प्लस इसमें अगर तुम व्यंजनों को जोड़ दो और क्या क्या हो बताओ इसमें, और हमारे पास उस अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, एक और भी तो नाम है इनका, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हो, 4 हो। उसके बाद उष्म वर्ण हो हमारे पास, उष्म वर्ण हो वे कितने हो हमारे पास, ये भी 4 हो नहीं होते, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये पढ़ लेते हैं। 4 कितने होंगे, 8, 25 और 8 कितने हो जाएंगे, 33। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमने टोटल जितने भी वर्ण हमारे पास, जितने भी व्यंजन हमारे पास, जितने भी व्यंजन वर्ण, ये भी वर्ण स्वर वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, जितने भी हमारे पास वर्ण है ना, इनका वर्गीकरण करने थे। वर्गीकरण कितना करना कितना जरूरी, वर्गीकरण करना इतना इसलिए जरूरी क्यों, जब किसी चीज़ की संख्या ज़्यादा हो ना तो उसे बांटना बहुत जरूरी हो, समझ में आई बात है। और बांटने का आधार हो, जैसे मैंने कल क्लास में, पिछले वाली क्लास में समझाया था, इस क्लास में बैठे हुए बच्चों को हम कई आधारों पर, कई वर्गों में बांट सको। कल्चर के आधार पर बांट सको, संस्कृति के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण करो, कौन से ऐसे जो भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं, कौन से ऐसे जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, पश्चिमी संस्कृति जैसे कहते हैं उसे फॉलो करते हैं। ऐसे दूसरा रंग भेद के आधार पर, चलो रंग भेद के आधार पर बांटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये तो एक प्रकार का इलीगल मामला हो जाएगा, तुम केस ठोक दोगे मेरे पास जाकर, समझ की बात। उसके बाद और देखो कैसे बांट सकते हैं, बुद्धिमत्ता के आधार पर बांटते हैं, समझ बात है। बुद्धिमत्ता के आधार पर कौन से ऐसे व्यक्ति यहाँ जो बैठते हैं उसमें ज़्यादा बुद्धिमान है, और कौन से ऐसे, जैसे मैं आधार बदलूंगा नीचे का रिजल्ट खुद तुरंत चेंज हो जाएगा, ये सर नो, जैसे ही मैं आधार बदलूंगा वैसे नीचे का परिणाम तुरंत चेंज हो चुका होगा। आज हम क्या पढ़ने वाले, उसमें से जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो वर्गीकरण को मैंने 5 भागों में बांटा था, 8 भागों में बांटा था। कल बताओ मैंने क्या बताया था तुम्हें, व्यंजन का वर्गीकरण ये पढ़ रहे थे हम, व्यंजन का वर्गीकरण, ध्यान से वर्गीकरण। अच्छा, तो व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे हमने, बताओ हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली थी, कौन कौन सी चीज़ें हमारी रह गई थी। मैं रिपीट और रिवीजन करूँगा पूरा का पूरा। क्या, अच्छा, ये जो क्या से लेकर पै वर्ग तक मैं एक बार सारा लिखने चाह रहा हूँ, कौन कौन सा क्या वर्ग के कौन कौन से सदस्य हैं। एक तो क होगा, एक ख होगा, एक ग होगा, एक घ होगा, घ होगा, पूरी परमात्रा ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, ड होगा। इसके पीछे पंचमाक्षर लिखा, उस बिंदु के बारे में बताया मैंने, पंचमाक्षर बोलते हैं इसे, पंचमाक्षर बिंदु। उसके बाद कौन सा वर्ग आगा, च वर्ग आगा, और जो च वर्ग के सदस्य च, छ, ज, उसके बाद झ, अइया या मैया। उसके बाद च के बाद बताओ कौन सा वर्ग आगा, कौन सा, पै, टै वर्ग, क्या टै वर्ग, टै, ठप्पा, ठै, डै, उसके बाद ढै, अणाखैली। उसके बाद बताओ तै वर्ग, त, थ, द, ध, ध क्या माता ऐसा लगेगी ना, न, सही है। और एक और बताते लास्ट में, बताओ करें, पै, फै, बै, भै, पै, फै, बै आएगा, भै, मैं, सही है आगा, कोई प्रॉब्लम। एक बात बताओ ध्यान से अच्छे तरीके से, एक आया था अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हो में, यार लव मत करो, यार लव मत करो, यार लव मत कर, यह, अच्छा यार है लव, याद आएगा। एक आगा हमारे पास उष्म वर्ण, जिसे हम संघर्षी वर्ण भी बोल लो, उष्म वर्ण। जितनी बार मैं लिखूंगा ना इतनी बार तुम्हें नॉलेज होगी, इतनी बार तुम्हारा पक्का होगा,
आज सारे सवाल करवाऊंगा जितने भी, मैं सवाल का उत्तर क्वेश्चन बोलूंगा इधर तक, तुम उत्तर बताओगे इधर तक। मेरे पास किताब रखी, बहुत सारे क्वेश्चन बोल लूंगा और जो भी फंसेगा उसकी खाल उतारूंगा, याद रखना बात आगे, ठीक। उस मन बता कौन कौन से हो, श, उसके बाद यही तो इन्हें देखो कुछ याद आया, इन्हें मैंने कल इनका नाम बताया था, पंचमाक्षर वर्ण, इनका नाम पंचमाक्षर वर्ण, पंचमाक्षर वर्ण। एक और नाम था नासिक्य वर्ण, जब इन्हें बोलोगे तो नासिक्य वर्ण भी कहते हैं ना, यस और नो। अच्छा इसमें तो नहीं बताओ ऐसा कौन सा पूरी हिंदी के अंदर जो अमानक वर्ण कहलावा, कौन से वर्ग में वो, दूसरे वर्ग में वो, दूसरे वर्ग में च वर्ग जिसे बोलते हैं, यस और नो। ऐसा कौन सा जो अड़ा बना हुआ, अड़ा और अड़ा, द्विगुणी व्यंजन किसे कहते हैं, द्विगुणी व्यंजन कल बताया था। एक तो हमारे पास ये ड हो, एक अड़ हो, इसे द्विगुणी व्यंजन बोलते हैं, यस और नो। तड़न जात चिन्ह पता लगा, तड़न जात वर्ण कौन से हो पता लग गया, वे भी दो ही हो, एक तो ड हो और एक अड़ हो, एक तो अड़ हो एक अड़ हो, एक तो अड़ हो एक अड़ हो, अड़ और अड़ा कैसे बना, ये लिखा हुआ है यहाँ से, समझ बात या, और ये कैसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ पूरा का पूरा यहाँ से। इसका नाम क्या है, अड़, इसका नाम अड़, हड़ोरी अड़। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है, बांट लेते और ऐसे ऐसे करके बांटते चले जाते हैं, बांटते 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 व्यंजनों को हम बांटते बांटते पहले नंबर पर मैंने तुम बताया था अध्ययन की सरलता के आधार पर, इन्हें बांटना हो तो अध्ययन की सरलता के आधार पर बांटते हैं। जब मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था अध्ययन की सरलता के लिए, अध्ययन ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, अध्ययन की सरलता के लिए, सरलता के लिए। अच्छा रिपीट रिवीजन करवा रहा हूँ, वो तुम्हारा फायदा होगा। सुनो अध्ययन की सरलता के लिए पहले नंबर पर मैंने बांट लिया था ना कि पहले नंबर पर कौन से वर्ग, इस पूरे इन सबको मिलाकर पता कौन से व्यंजन बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन। पहले नंबर पर क्या बताया था, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। तो दूसरे नंबर का क्या बताया था, इनकी संख्या कितनी हो, स्पर्शी व्यंजन की संख्या, इन सबको मिलाकर एक वर्ग में 5 है तो 5 पंजे 25 हो, इनकी संख्या 25 हो हमारे पास। पूरा नहीं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो क्योंकि अभी क्वेश्चन दूंगा ना तो क्वेश्चन रिश्ते ही होंगे। दूसरे नंबर बताओ, दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या था, फटाफट देते स्पीड में, कौन सा, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन, कितने दिन की संख्या 4। एक हो तीसरे नंबर बताया था मैंने तुम्हें उष्म वर्ण, कितने 4, याद हो गए, उधर भी लिखे हुए हैं, ये लिखवा देना, ये समझाती। ये अध्ययन की सरलता के लिए बांट दिया। जब मैंने दूसरे नंबर पर पढ़ाया था ना तो मैंने बताया दूसरे नंबर पर आधार चेंज करो, नीचे का रिजल्ट खुद ही चेंज हो जाएगा। दूसरे नंबर बताओ क्या था, घोष कह दो, या तो घोष कह दो या तो कह दो कंपन के आधार पर, या कंपित के आधार पर कह दो, कंपन या कंपन के कंपित के आधार पर, ठीक। कुछ ऐसे वर्ण होंगे भाई साहब जिन्हें तुम बोलते हुए तुम्हारे मुंह से कंपन वाइब्रेशन उत्पन्न होता होगा, तो उसे उन कहते हैं घोष का। मैंने कल इसका बताया था, इसे बांट लेते हैं। ये भी दो प्रकार के हों, एक तो हमारे पास अघोष, एक तो पहले नंबर पर हमारे पास अघोष हो, अघोष, और दूसरे नंबर पर मैंने तुम बताया सघोष हो, सघोष। और यही तो याद करने हैं, आज इनका ही नंबर आगा, ये बार बार यही पढ़ेंगे तुम्हारे सामने आके। 4 ऑप्शन देखूंगा, बता कौन सा अघोष हो कौन सा सघोष हो, मार खा जाओगे, तुरंत मार खा जाओगे, पीटोगे मेरे बढ़िया करके तमीज से अच्छे तरीके से, ठीक। अघोष बताओ, अघोष का दूसरा नाम भी बताया था मैंने, अघोष, अघोष को अकंपनी भी कहते हैं, अकंपित वर्ण, अकंपित वर्ण, एक जिसके सामने लग जाए, एक का मतलब क्या, एक प्रकार का क्या उपसर्ग। पिछली वाली क्लास में बताया था क्या, जो सामने लगा ना, किसी भी शब्द के सामने लगेगा उसे उपसर्ग बोल लेंगे, और जो लास्ट में जुड़ेगा उसे क्या बोल लेंगे, प्रत्यय। जो शब्द शुरू में जुड़ेगा किसी शब्द के उसे क्या बोल लेंगे, उपसर्ग। जो शब्द जो लास्ट में जुड़ेगा प्रत्यय। समझ आई बात है, उपसर्ग और प्रत्यय क्यों यूज हो, शब्द बनाने में यूज हो, आगे पढ़ेंगे इस बात को भी हम, ठीक। इसमें ए उपसर्ग जुड़ा हुआ, जिसमें घोष, घोष का मतलब क्या हो, कंपन, ठीक है। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा हमारे पास वर्ण होगा जिसमें कंपन नहीं होगा, जिसमें कंपन नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, अघोष, अघोष। तो इसमें कंपन नहीं, क्या हो, कंपन नहीं, कंपन नहीं होने का समय इसमें क्या होगा, कंपन होगा, कंपन होगा। अच्छा इसके उदाहरण जो है ना ये काम के, यहाँ तो पेपर में सवाल है सीधा का सीधा कि कौन कौन से चीज अघोष मानते हैं। मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग का कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तो उसके बाद दूसरा प्लस लगाओ, एक तो सह कौन से वाला, सलजम वाला सह, एक और बताया था, उसके बाद बताया था है मत लेना, इसमें सही बात है मत लेना इसके अंदर। ये तो आगा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, वहां जा चेक करो प्रत्येक वर्ग का पहला जो क्या है ना, वो सघोष मावा घोष मावा अघोषम, क्योंकि क्या को बोलते, क्या बोलकर देखो, क्या कहीं कंपन उत्पन्न हुई,
अगर पेपर में तुम्हारे पास मैंने 4 ऑप्शन रख दिए, 4 ऑप्शन है, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, ये ट्रिक भी तुम भूल चुके, तो तुम अच्छा अघोष पूछ रहा है तो मुंह से बोल कर देखो, शुरू के दो आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, शुरू के दो आ रहे हैं, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, यही है, यही हमारे पास अघोष। बाकी सारे सघोष, सब में वाइब्रेशन, ख बोल कर देखेंगे, ख ख, समझ बात, ख, उसके बाद गै, जैसे गै बोल लेंगे ना तो गै में ही वाइब्रेशन हो, वहीं से स्टार्ट हो जा, जो गै हो ना, घूम घूम घूम, समझ बात यार। फोन में वाइब्रेशन कैसे हो, ऐसे तो कंपन हो ही तो वाइब्रेशन, करके देखियो, गै घै दै छ छ, इसमें वाइब्रेशन नहीं उत्पन्न हुई, जबरदस्ती मत करना बिल्कुल भी, सही बात है, ठीक। कभी टै और ठै, अगर किसी की वाइब्रेशन आ भी रही होगी ना, सही बात है, तुम उस अंदर ही दबा लेना, ये सवाल गलत हो जाएगा। किसी ने कह रहे जी नहीं टै और थ, कह रहे जी मैंने थ बोलने में, अरे जीप चेक कर लो अपनी भाई, समझ की बात है, पै और फै, तो शुरू के जो दो है ना, प्रत्येक वर्ग में शुरू के जो पहले दो, पहला और दूसरा, ये समझ जाओ अघोष की कैटेगरी में आते हैं, बाकी सब सघोष की कैटेगरी में आते हैं, सघोष की कैटेगरी में आते हैं। यस और नो? श स, एक स्टेटमेंट देता हूं, आजकल सवाल बदलने में स्टार्ट कर दिए। अघोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजकल इसके ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी में देने लगा ऐसा सवाल, अघोष, ठीक। ये स्टेटमेंट दिया उसने, सभी उष्म वर्ण सघोष होते हैं, अघोष होते हैं। गलत है, नहीं है इसमें यार, उष्म वर्ण पता होना चाहिए, उष्म वर्ण ये हो, देखो इसमें उष्म वर्ण के अंदर है भी हो, ऐसे स्टेटमेंट देने स्टार्ट कर दिए उसने। बच्चों इनसे बच्चों कैसा, जब हिंदी को समझ कर पढ़ोगे, हटाइए हम इसके अंदर मैंने तुम बताया था, जब पहला और दूसरा यहाँ आ गया, जब पहला और दूसरा इसमें चले गए, हमारे पास अघोष की कैटेगरी में चले गए, तो तीसरा चौथा और जो पांचवा होगा, कौन कौन सा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा होगा, और कौन सा होगा पांचवा, प्लस और बताओ कौन कौन सा आ जाएगा, और आ जाएगा हमारे पास, एक तो है यह, एक आ जाएगा हमारे पास अंतस्थ वर्ण, कह दूं अंतस्थ वर्ण में क्या क्या आएगा, यह, रे, ले, व, उसके बाद प्लस है भी लगा दो उसमें, है ना। अब बताओ कोई प्रॉब्लम क्या, इतना बदतमीज आदमी जो सवाल बना हुआ है, कुछ जानो पूछ कर लिखेगा, 3 तो मत लिख देगा, वो जगह निम्नलिखित में से कौन सा सघोष है, निम्नलिखित में से कौन सा सघोष है, और एक जगह लिख देगा है, उठाकर चुपचाप है पर टिक मार के चल दिए। ऐसे कई बार पूछ रखा है, भी सवाल दूंगा तुम्हारे सामने, देखो ये सर नो, कल भी पढ़ा था मैंने तुम्हें। उसके बाद तीसरे नंबर पर चले जाओ, जब हम तीसरे नंबर पर पढ़ रहे थे, तो तीसरे नंबर पढ़ते पढ़ते मैंने क्या बताया था, तुम बताओ, प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर। अच्छा, तो जब प्राण वायु के आधार पर पढ़ेंगे यार, जब प्राण वायु के आधार पर पढ़ोगे तो 2 प्रकार के होंगे हमारे पास, जो व्यंजनों, सारे व्यंजनों को, जितने व्यंजन हमारे पास है, कितने भागों में बांट सकते, कितने वर्णों को 2 भागों में बांट सकते। एक तो हमारे पास होंगे अल्प प्राण, एक होंगे हमारे पास महाप्राण। एक तो होंगे हमारे पास अल्प प्राण, और दूसरे नंबर पर होंगे हमारे पास महाप्राण। ये सर नो। अब अल्प प्राण कौन से होंगे और महाप्राण कौन से होंगे, समझ बात है। अल्प प्राण किस चीज को हम अल्प प्राण कहते हैं, याद रहेगी बात या बताओ, कल पढ़ाया था मैंने, अल्प प्राण क्या हो, महाप्राण क्या हो, जल्दी बताओ फटाफट स्पीड से, ठीक। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राण वायु कम मात्रा में बाहर निकलती हो, तुम्हारे प्राण कम निकलते हो, उनमें कम जान लगानी पड़ती हो, कम ताकत लगानी पड़ती हो उनमें, उसे बोलते हैं पता क्या, अल्प प्राण। अच्छा, जहां कम वायु बाहर निकलती हो, फेफड़ों से, जहां फेफड़ों से कम वायु बाहर निकलती हो वो अल्प प्राण होगा। जहां ज्यादा वायु बाहर निकलती हो, ज्यादा वायु बाहर निकलती हो, उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, उसे बोलते हैं महाप्राण। और अल्प प्राण की कैटेगरी में कल मैंने तुम बताया था, अल्प प्राण की कैटेगरी में क्या आता, क्या क्या बताओ, प्रत्येक वर्ग का पहला आगा, तीसरा आगा, पांचवा, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण की कैटेगरी में आगा। अब वहां देखो पहला कौन सा, पहले वाले देखो कौन कौन से, पहले वाला क, च, ट, त, प। तीसरा देखो, तीसरा ग, ज, ड, द, ब, ये दो। उसके बाद देखो हमारे पास पांचवा ड, अण, अया, अण, न, म। क्या हो रहा पता, वायु कम मात्रा में बाहर निकल रही। और जैसे ही मैं बोलूंगा ना ख, अंदर से निकालनी पड़ रही वायु, सही बात है। जैसे मैं बोलूंगा ना ग तो उसकी कैटेगरी में आएगा, जब तो होशियार क्यों बनने, सही बात। नींद आ रही है देखिए ना, पहला तीसरा पांचवा, ठीक देख रहा कौन सी नींद में हो तू, सही बात है। चौथे नंबर का देखो घ, ज, ट, तो जहां ज्यादा मात्रा याद करना बहुत कठिन हो जाना, इसलिए यहां रखा जा। 135 डिग्री का क्या है, 135 अल्प प्राण, 135 डिग्री। 135 का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला
तीसरा और पांचवा 135। उसके बाद प्लस लगाओ जितने भी अंतस्थ वर्ण। अब अंतस्थ वर्ण की कैटेगरी बताओ कौन कौन सी है वो यार, लो मत कर। एक तो यह होगा, एक रह होगा, एक लय होगा, एक वह हमारे पास वह होगा। ये सर नो, ये होंगे हमारे पास। ये अल्पप्राण की कैटेगरी कई बार पूछे हुए, ये अल्पप्राण की कैटेगरी में आते है के बारे में पूछा हुआ है, अल्पप्राण की कैटेगरी में आगा नहीं आगा, ऐसे ऐसे सवाल उठा कर पूछ लिए, खोपड़िया खराब कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ याद करने में कठिनाई हो ना, और जहाँ याद करने में कठिनाई वही सवाल, जहाँ याद करने में कठिनाई वही सवाल। अल्पप्राण क्या बीमारी है? जीना चाहती। अब मैं स्टेटमेंट पूछता हूँ, तुम बताओ सभी अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण होते हैं। ये लाइन चाहिए गलत है? सभी अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राणी होते हैं, कोई दिक्कत हो रही है? अब महाप्राण देखो, महाप्राण क्या हो देख लो, याद कर लो, नहीं तो प्राणी निकाल दूंगा, याद रखना बात है। उसके बाद यहाँ कौन सा जगह दूसरा नहीं बच गया, उसके बाद चौथा नहीं बच गया प्लस, और क्या बच रहा है यहाँ से? उष्म वर्ग, पूरा उष्म वर्ग इसकी कैटेगरी में जाएगा, उष्म वर्ग। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? अब मैं सवाल बना के पूछता तुमसे, ध्यान से देखना। महाप्राण कौन थे? महाप्राण जिसमें तुम्हारे प्राण निकलता है। दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा बोलो, देखो खे निकलेगा प्राण। पता आपको कहां तक जोड़ लगाना? लंबे समय में बोलो खे, पेट तक का जोड़ लगा है, याद रखना बात है। छह बोलो, देखो छह, चलिए छैया छैया। ठै बोल के देखो, ठप। अच्छा, थ फ बात मत करो। ये कौन सी कैटेगरी में है? महाप्राण की कैटेगरी में। याद करना भाई, याद करना। पढ़े कोई भी देख, कहीं से पढ़ लो, याद करना भाई, समझ लो। अब मैं दोबारा फिर जा रहा हूँ, इधर वाले पूछ लूंगा। अगोस वाले बताइए कौन सा है अगोस में? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। अच्छा बताइए इसमें सगोस वाले में क्या क्या जल्दी फटाफट देते स्पीड से? तीसरा चौथा बार, और क्या आएगा साथ में? अंतस्थ वर्ण, और है नहीं आने का, अंधी होगी, ध्यान है जरा, दांत बाहर कर दूंगा चाटा मार कर। मम्मी जा रही ट्यूशन पढ़ने। क्या स्वर्गीय है? ठीक है, आप भी बोले यहाँ पे। चौथे नंबर बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद जहां कल हमारी गड्डी रुक गई थी, हेलो हेलो हेलो, ए खुदाई ध्यान देख लो। चौथे नंबर पर जाओ। चौथे नंबर का नाम हमारे पास उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। इसके बाद पांचवा हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण के आधार पर देख लो, कोई बच्चा बात नहीं करने का सबसे ज्यादा सवाल है यहाँ से, सबसे ज्यादा सवाल। कोई बच्चा बात नहीं करने का, ध्यान से समझना अच्छा तरीके से। उच्चारण के आधार पर कैसे याद करवाऊंगा, बहुत गौर से समझना, बहुत गौर से। उच्चारण का मतलब क्या हो? ठीक, और सुनाओ तुम, सही हो तुम? सही कट रही जिंदगी। उच्चारण के आधार पर दो भैया, इसे भी देख लो यार, लास्ट भी। पहले नंबर बताने, मैडम प्लीज चुप। पहले नंबर पर आ गया हमारे पास स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार के हों। उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के हों? पहले नंबर पर आ गए हमारे पास स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, जब जो स्पर्शी व्यंजन हो ना टोटल, वहां हमने पहले देख चुके। स्पर्शी व्यंजन कितने हो बताओ? स्पर्शी व्यंजन कितने हो? 25 स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जानते हो किसे कहते हैं? एक तो क्या वर्ग हो, एक टै वर्ग हो, एक टै वर्ग हो, एक पै वर्ग हो। एक तो हमारे पास हो क्या वर्ग, एक हो पै वर्ग, क्या वर्ग, टै वर्ग, चा वर्ग छोड़ दो, चा वर्ग मत लेना अभी, क्या वर्ग लेना। स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन लिखा हुआ ना यहाँ, ये स्पर्श वर्गीय व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी वर्गीय व्यंजन है। ये अध्ययन की सरलता के लिए बांट रखे हमने। वहां बैठता है उच्चारण के आधार पर, वो बोलने के आधार पर।
ये सरलता के लिए, अध्ययन की सरलता के लिए क्या इस पर बार बार तुम्हारी नजर जा रही है कि यहाँ भी स्पर्शी व्यंजन लिखा हुआ, वहाँ भी स्पर्शी व्यंजन लिखा हुआ, वो उच्चारण के आधार पर बोल लेंगे कैसे, ये हो पढ़ने के आधार पर, पढ़ेंगे कैसे, अध्ययन पढ़ना अलग हो और बोलना अलग हो, पढ़ने बोलने में अंतर नहीं होता क्या, ये पढ़ने के आधार पर, ये बोलने के आधार पर। ठीक, अब जो स्पर्शी व्यंजन हो, ध्यान से समझना, ये तो बार बार सवाल है। एक तो क्या वर्ग होगा, च्या वर्ग छोड़ देना, जैसे च्या वर्ग छोड़ दोगे, च्या वर्ग का 1 मिनट के लिए गुण कर दो, पतन कर दो, 2 मिनट के रोक लो सर, अच्छा क्या वर्ग, उसके बाद टै वर्ग आगा, टै के वर्ग का कौन सा आगा, तै वर्ग आगा, तै वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आगा, पै वर्ग। अब ये बताओ मुझे, इस मतलब ना ये बताओ मुझे, प्रत्येक लास्ट वाला छोड़ दो, सिर्फ लास्ट वाला, प्रत्येक वर्ग का 4 रोल लेने, 4 अक्षर लो, 4 बताओ कितने बैठेंगे, शुरू के 4 कितने बैठेंगे बताओ, 16 बैठेंगे। ये वर्ग नहीं टोटल, वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण ये स्पर्शी व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। और स्पर्शी व्यंजन की जो संख्या हो ना टोटल, वो कितनी हो, 16। ये पेपर में टिक मारना तुम्हें, अगर टोटल पूछे स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी हो, 16। लेकिन ये देख लेना आधार क्या है ऊपर, अगर आधार चेंज हुआ ना, अध्ययन की सरलता के लिए स्पर्शी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आंसर होगा 25। ठीक, अगर आप उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्शी व्यंजन कितने प्रकार के हो तो आंसर होगा 16। क्या होगा, आप कै, टै, तै, पै बिना जीभ को टच करे, बिना जीभ को स्पर्श करे, बिना जीभ, इन्हें बोल ही नहीं सकते बिल्कुल भी, इसलिए स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। आप मुझे डै तो बोल कर दिखा सकते हो, डै, इसे बिना टच करे से बोला जा सकता, लेकिन इसे बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा स्पर्शी व्यंजन को, समझ नहीं बात क्या। ठीक, तो ये स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होगी टोटल, 16। अब आ जाओ संघर्षी व्यंजन, कौन सा, 8 पढ़ने। संघर्षी व्यंजन आ जाओ, अब बताओ संघर्षी व्यंजन कितने प्रकार के होंगे, हमारे संघर्षी व्यंजन होंगे मेरे पास 4 प्रकार के। संघर्षी व्यंजन के 4 प्रकार के कौन कौन से हो, एक तो श, एक ओ श, एक ओ श, एक ओ है, कौन से व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन। कितने पढ़ लिया मैंने, 2 पढ़ने कितने से मुझे, 3 नंबर पर जाओ, 3 नंबर का नाम बताने जा रहा हूं, स्पर्शी संघर्ष व्यंजन। स्पर्शी, ये तो स्पर्शी व्यंजन, ऊपर तो लिखा है स्पर्शी व्यंजन, और यहां पता लगा स्पर्शी संघर्ष व्यंजन, इनकी संख्या पता कितनी होगी, मैंने बताओ, मैंने वहां च्या वर्ग लिया था ऊपर वाले को, नहीं लिया था ना, तो हम यहाँ च्या वर्ग भी ले लेंगे। कौन सा वर्ग ले लेंगे, च्या वर्ग, वर्ग, च्या वर्ग ले लेंगे। च्या वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, च्या वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण, जो च्या वर्ग था ना हमारे पास, ये च्या वर्ग, इसके शुरू के कितने ले लेंगे, उसके 4 वर्ण ले लेंगे। किस मांगे पता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में अगर पूछो तो शुरू के 4 याद करवा दूंगा, घबराओ मत, सवाल भी याद था, भी याद करवा दूंगा। उच्चारण स्थान के आधार पर जो हमारे पास व्यंजन हो वो 8 प्रकार के हो। पहले नंबर का नाम स्पर्श संघर्षी व्यंजन, उसमें क्या, च्या वर्ग को छोड़कर क्या वर्ग, उसके बाद टै वर्ग और पै वर्ग, ये आ जाएंगे 4 ले लेने, इसके शुरू के 4 लेने, 4 चौक मिलाकर 16 हो जाएंगे। पेपर में सवाल क्या पूछेगा, ये पूछेगा उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्शी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आंसर देकर रखेगा 16, फिर देकर रखेगा ऑप्शन में 25, फिर देकर रखेगा 31, फिर देकर रखेगा 33, आंसर होगा 16। समझी बात, ऐसा करके सवाल पूछेगा। अगर उसके बाद सवाल पूछेगा तुमसे बताओ कि जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो उनकी संख्या कितनी हो, तो आंसर होगा 4। ठीक है, ये वहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, बिल्कुल अध्ययन की सरलता के लिए वहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। उसके बाद अगला सवाल पूछेगा तुम स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या हो, वहाँ कहीं भी लिखा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगर तुमसे पूछा है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन क्या हो, उसमें च्या वर्ग आओ, पूरा च्या वर्ग के 4 वर्ण आएंगे, शुरू के जो 4 वर्ण 4 अक्षर है च्या वर्ग के, वे आ जाएंगे उसके अंदर। उसके बाद और क्या आने वाला है, उसके बाद हमारे पास क्या वर्ग के 4 वर्ण आएंगे, कितने वर्ण, 4 वर्ण, और भी आएगा इसमें कुछ, हाँ बताओ, नहीं इसमें 4 ही आएंगे बस। क्या, एक तो च्या आएगा, एक छ आएगा, एक ज आएगा, एक झ आएगा, टोटल 4 ही वर्ण होंगे। इस पर संघर्षी व्यंजन कितने होंगे, 3 होंगे, नहीं होंगे 3 के बाद चौथे नंबर का बताओ, चौथे नंबर के कहते हैं नासिक के वर्ण, नासिक के वर्ण। और नासिक के वर्ण की संख्या मैंने तो पहले बताई थी, ये जो लास्ट में सबसे लास्ट में लिखे ना उन्हें नासिक के वर्ण भी कहते हैं। नासिक के वर्ण, नासिक के वर्ण जो नाक से बोले जाते हैं, उनकी संख्या टोटल कितनी हो बताओ, 5। कौन कौन से एक बार बता दो मुझे, एक बार बताओ। एक तो ड हो, अइया हो, एक तो न हो, एक न हो, एक म हो, बस यही तो। इन्हें एक और नाम भी कहते हैं, मैंने पहले बताया था उनका नाम क्या हो, पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर,
वर्ण, पंचमाक्षर वर्ण या पंचम वर्ण। पंचम वर्ण भी नहीं कहते हैं, पंचमाक्षर वर्ण भी कहते हैं, नासिक के वर्ण भी नहीं कहते हैं। याद आएगी बात है, प्रत्येक वर्ग के 5 वेज होते। यस और नो? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, एक हो संग्रहहीन। कौन से हो? ये भी जानते, चलो ये क्या बला हो, किसे हम संघर्षहीन कहते हैं। इसके बाद सवाल लगाऊंगा तुम्हारे लिए। संग्रहहीन 5 हो गए, 5वें नंबर पर संग्रहहीन वर्ण। अब देखो संग्रहहीन का मतलब क्या हो? संघर्षहीन, जो संघर्ष नहीं करते, सब संघर्ष करे नहीं करते संघर्ष। संघर्षहीन वर्ण, हीन वर्ण, इनकी संख्या पता कितनी हो? 2। और इननम पता किसके नाम से जानते हैं? है संघर्षहीन वर्ण या संघर्षहीन वर्ण कह दो, संघर्ष व्यंजन कह दो, है संघर्षहीन वर्ण या व्यंजन कह दो। एक तो हो यह, क्या हो, और एक हमारे पास वह। और इन हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं इनके बारे में। तुम्हें याद रहेगी बात है अर्धस्वर के बारे में? ये सुन लो, ये तो ये संघर्षहीन वर्ण भी कहते हैं। 5 पढ़ लेना ना, कितने पढ़ लेना? 5। उसके बाद परकंपित वर्ण, 6ठे नंबर का जाओ, परकंपित वर्ण। कंपित वर्ण, परकंपित वर्ण। परकंपित वर्ण हमारा एक ही हो, उसका नाम पता क्या हो? उसका नाम हो रह। और रह का नाम मैंने कल ही बताया था, इसे लुंठित वर्ण भी क्या बोल? लुंठित, लफंगा नहीं, लुंठित वर्ण रह है वो। याद रहेगी बात यार? अच्छा, कितने हो गए? 6 हो गए ना। उसके बाद बताओ 7वें नंबर का। 7वें नंबर का एक और, इसे बोलते पार्श्विक वर्ण। कल भी पढ़ाया था मैंने तुम्हें, घबराओ मत बिल्कुल भी। पार्श्विक वर्ण, ये ऐसा वर्ण हो जिसे बोलते वक्त जो हवा हो ना वो साइड से निकले, जीभ की साइड से निकलेगी। और एक ही हो पार्श्विक वर्ण, कौन सा हो? ल। अल्लाह का उच्चारण करते हो लंबे समय तक, ल ल ल ल ल ल ल। गाना सुना क्या? कौन सा था गाना? लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, वो चला ना गाना। तो ल का उच्चारण करोगे ना लंबे समय तक, तो जो वायु होगी ना वह पार्श्व यानी समांतर रूप से इधर से भी तब बाहर निकलेगी। पार्श्व का मतलब हो यार समांतर। ये पार्श्विक वर्ण ल हमारा यार, ये हमारा लुंठित वर्ण हो रहा। लुंठित वर्ण उसे बोल रहे जब जीभ आगे से जाकर मुड़ जा, अगर जीभ का अगर भाग आगे से जाकर मुड़ जाएगा उसे लुंठित वर्ण होगा। कंपित वर्ण भी कहते हैं उसे, परकंपित वर्ण। ये सुनो ठीक। ये संघर्षहीन नहीं करना पड़ा, या को बोलने में घंटा संघर्ष करना पड़ा, कुछ भी संघर्ष नहीं करना पड़ा, या और उसके बाद हमारा वह आराम से बोल दोगे। संघर्ष इन अर्थवर्ग की कैटेगरी में भी रखते हैं। अब सवाल लगाओ जाएगा, सवाल का खेल है सारा का। ये सारा रोड़ा पता किसका? ये सारा रोड़ा सवाल का किसका है? ये सारा रोड़ा किसका? देख कितने बदतमीज अंदर बैठे बैठे पतली गाँव का सारा रोड़ा। बात मत करो। ताड़न जात चिन्ह, ताड़न जात वर्ण, ताड़न जात वर्ण बता सकते हो कौन से हो? एक तो डै, एक हो अढ़ा। एक तो डै होगा मेरे पास, एक तो डै होगा, एक क्या होगा? अढ़ा होगा। सही है, अढ़ और अढ़, ताड़न जात वर्ण। कोई प्रॉब्लम? अब मैं तुम 3-4 बातें और बताने जा रहा हूं, ये भी देखना तुम। अमानक वर्ण किसे कहते हैं? अमानक वर्ण चले। अब मैं एक चीज और लिखवाने जा रहा हूं, तुम नोट में आ रहे, यहां तो जगह नहीं बची मेरे पास। नोट करना चाह रहे? हाँ नोट करो, बार बार नोट करो सर। देखो सुनियो, देखो कुछ बातें मैं नोट में लिखवाने जा रहा हूं। जो मैंने तुम्हें 8 पढ़ाए ना भी हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर जो मैंने 8 पढ़ाए तुम्हें, ठीक 8 पढ़ाए नहीं है। स्पर्शी व्यंजन टोटल कितने हो? 16। क्या वर्ग हो? क्या वर्ग को छोड़ दो, टैवर्ग और पैवर्ग के प्रथम जो 4 वर्ण हो वो कौन सी कैटेगरी मांगे? स्पर्शी व्यंजन की कैटेगरी में। संघर्षी व्यंजन कितने हो? 4 याद होंगे तुम्हारे। इस पर संघर्षी व्यंजन चावर्ग के 4 कैंडिडेट होंगे, सिर्फ 4 कैंडिडेट होंगे। उसके बाद 5वें नंबर पर नासिक के वर्ण, ये नासिक के वर्ण, इन्हें पंचमाक्षर वर्ण भी कहते हैं। सही बात है, नासिक के वर्ण कहते हैं, पंचमाक्षर वर्ण भी कहते हैं। वो लिखा हुआ नाम इनका पहले थे, ठीक है। ये बात मैंने तुमको कल भी बताई थी, ठीक। उसके बाद अपन तुमको बताए थे, अपन पता क्या बता रहे थे तुमको?
अपन ये बता रहे तुमको सुनने का। संघर्षहीन वर्ण हो यह और वह, इन अर्थवर्ण की कैटेगरी में रखते हैं। परकंपित वर्ण को इसे परकंपित वर्ण कहते हैं या लुंठित वर्ण भी कहते हैं, जिसे बोलते वक्त जीभ आगे से मुड़ जाती है वो रह हो। उसके बाद पार्श्विक वर्ण को हम लय की कैटेगरी में काउंट करते हैं। जो लय हो ना पार्श्विक वर्ण तो कहते हैं सर। एक कुछ और भी बातें हो नोट में लिखो NOTE नोट, यहाँ तक सवाल बना हुआ ठीक है, वो बन भी सकता है, याद रखना बात। NOTE नोट कॉपी पे जल्दी लिखो फटाफट तेज स्पीड से। नोट में लिखो है, उसका नाम सुना तुमने? अच्छा अगर तुमसे हिंदी के अंदर अमानक वर्ण पूछा नोट अमानक, मैंने तो एक ही बताया था तुम झ वाला ठीक है। लिखो हिंदी में मानक वर्ण, हिंदी में 2 मानक वर्ण होते हैं, हिंदी में 2 अमानक वर्ण होते हैं, हिंदी में 2 अमानक वर्ण होते हैं, अमानक वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं। उसे लिखने जा रहा हूँ, पहले नंबर का कौन सा और दूसरे नंबर का कौन सा। अरे अब आजकल इन्हें हिंदी में क्यों नहीं यूज़ करते, और पहले ज़माना कैसा था, क्या हुआ इनके साथ, किन नंबर आने का, आ जाओ देखते हैं ना ठीक है। आ जाओ ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। एक तो हमारे पास आजकल बदल गया, आजकल ऐसा हो गया, ये झ था पहले ऐसा था, इसे त्याग दिया गया, ये अमानक वर्ण था। एक और था हमारे पास भय भालू, ये आजकल ऐसा होगा, समझिए। तो हिंदी में अमानक वर्ण कितने हो 2, दोनों बोर्ड पर लिख दिए, नोट कर लो, ये पेपर में पूछा हुआ ठीक। नोट नंबर 2 इसको हटा रहे हम। तेरे संग संग हम चल पड़े कितने दफा, क्यों हो गया हमसे लिख दिया ना अमानक वर्ण। एक नोट और लिखो कॉपी के अंदर, एक नोट और लिखो, नोट नंबर 2। नोट का मतलब कुछ खास बात है भैया, लिख लो सर। है का नाम सुना तुमने, है का क्या बीमारी हो, है क्या हो, है के बहुत सारे नाम, है के बहुत सारे नाम, इसे लेकर पेपर में कई बार सवाल पूछा है। इसके सारे नाम लिखो आज है के, इसमें लिखो है को उष्म संघर्षी, कोई सी भी नाम देकर पूछ सके पेपर में, उष्म संघर्षी। या दूसरा नाम है इसका, इसे बोलते हैं हम सवर यंत्रमुखी, चंद्रमुखी नहीं, सवर यंत्रमुखी, यंत्रमुखी सबर यंत्रमुखी। या इसका एक और नाम लिखो फटाफट तेज स्पीड से, इसे काकल्य वर्ण भी बोलते हैं, काकल्य वर्ण। तू कल्ला चढ़ के चल्ला सी कमाल पागला, इसे बोलते हैं कंठ। हाँ कंठ वर्ण भी इसे बोलते हैं। उष्म संघर्षी या सगोष वर्ण, उष्म संघर्षी बोल दिया, सघोष वर्ण, सघोष वर्ण की कैटेगरी में आता है, याद रखना बात ठीक। रै का नाम लिखवाया थोड़े पहले मैंने, रै का नाम बताओ क्या क्या लिखवाया था। परकंपित वर्ण, परकंपित या लुंठित व्यंजन लिखवाया था ना, उसका एक और नाम लिखो कंपन जात व्यंजन, उसे कंपन जात व्यंजन भी कहते हैं। रै का, जहां मैंने रै के बारे में लिखवाया था ना 8 पढ़ाए थे, तो वहां के रै के राइट में लिखो कंपन जात व्यंजन। ऐसे ऐसे नाम भी पेपर में पूछे हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता एक भी सवाल बचना चाहिए, बिल्कुल भी कुछ नहीं बचना चाहिए। कंपन जात व्यंजन, लिख लोगे थोड़ा सही रहेगा। जुदाइयाँ और भी समझो, देखो 8वें नंबर का था व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे हम, 8वें नंबर का था हमारा, 5वें नंबर का था ना,
चार पढ़ लेते मैंने। 5वें नंबर उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे ज़्यादा सवाल है इस टेबल से, सबसे ज़्यादा सवाल, क्योंकि बच्चों पर याद ही नहीं होती। एक बार बनानी सीख लो, अभी इस पूरी टेबल याद करूँगा, तो नहीं तो कान पर खींचूंगा, बहुत तेज है भैया। उच्चारण स्थान, स्थान के आधार पर पढ़ तो सब ले से टेबल को, याद नहीं होती है, और याद नहीं होती फिर सवाल गलत, याद नहीं होगी सवाल गलत। देखिए उस टेबल को भरना कैसा। यहाँ स्वर लिखे हुए, स्वर की संख्या कितनी 11, यहाँ लिखे हुए हैं व्यंजन, ये हमारे 33 व्यंजन लिखे हुए, 11 स्वर लिखे हुए। और समझते हैं टोटल मिला के, ध्यान से देखें ना बहुत गौर से अच्छे तरीके से। इसमें तो मैंने सीरियल नंबर लिख दिया, क्रम संख्या, इधर बांट रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। यार तुम बोलोगे कहाँ से, किसी वर्ण का तुम उच्चारण करोगे कहाँ से करोगे? या तो सबसे मैंने कहा सबसे पहले तुम्हारे मस्तिष्क में विचार आगा, वो मस्तिष्क में से विचार आगा, तुम्हारा दिल क्या बोलना चाहिए, तो विचार धीरे 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 दिल तक ट्रांसफर होगा यहाँ का गले पर। गले को हम बोलते हैं कंठ, पहले नंबर, तो पहला स्थान होगा कंठ, तो पहला स्थान होगा किसी चीज़ को बोलने का कंठ स्थान, याद रहेगी बात। कंठ के बाद वो घंटी से आगे अंदर वो लटकी रहा है, उसे काकल बोलते हैं, काकल। काकल के बाद दांत के बीच में जो ऊपर का हिस्सा होगा उसे बोलते हैं तालू, क्या बोलते हैं उसे, तालू। उसके बाद तालू के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा ना आग आग, उसके बाद उसे बोलते हैं मसूड़े, मसूड़े को बोलते हैं यहाँ से मूर्धन्य, मूर्धन्य, याद रहेगी बात है, मूर्धन्य। अभी ये नाम देखने तुम्हें कौन कौन से। उसके बाद आगे कुछ ऐसे वर्ण होंगे, इन जो तुम्हारे पास ये वर्ण है ना जितने भी टोटल 52 वर्ण, इसमें तो कुछ ऐसे वर्ण होंगे जो तुम दांतों से बोलते होंगे, दांत का यूज करते होंगे, तो फिर दांतों को बात आ जाएगी। दांत बाद कहाँ जाएगी, होस्ट पर, ओस्ट, ओस्ट का मतलब कहाँ जाएगी, होठ पर। कितनी चीज़ें बताई मैंने तुम्हें, 5, 1 2 3 4 5। ये बात कल की क्लास में बताई थी, बार बार रिपीट रिवीजन करवाने का ये मतलब है ताकि तुम्हारे याद हो जाए। बात बताओ 5 चीज़ समझ में आई नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक। अब पीछे की बात भी आगे यूज होती चली जाएगी, इसलिए पीछे का रिवीजन जरूरी है। और रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका हो क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना, जितने हो सको हद से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर पेपर देने जा रहे हो हद से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, याद रखना बात है, ठीक। चलो अब चलें, इससे पहले टेबल को कैसे भरना, तो मैंने तुम्हें बताया था कल की क्लास में, अगर तुम्हें याद हो तो, जो क्या वर्ग हो ना, क्या वर्ग को बोलने का क्या तरीका हो, इसे बोलने का, ये हमेशा कंठ से बोला जा। कल बताई थी मैंने बात तुम्हें, कैसे बोला जा, कंठ से। ये जो दूसरा वर्ग हो ना, ये हमेशा किससे बोला जा, तालू से। किस तो, सालू से नहीं तालू से। तीसरा नंबर बताओ, इसे कैसे बोला जा, मूर्धन्य, मूर्धा भी क्या दो, मूर्धन्य क्या दो, चलो ठीक। और बताओ चौथे नंबर का वर्ग, दंत। और बताओ ओष्ठ। यहाँ तक बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? अभी याद रखना, कल की क्लास में बताया था, ठीक। इसलिए बार बार रिपीट रिवीजन करवा रहा हूँ। इस टेबल को देख लो कैसे भरना। अब एक बात बताओ, कोई भारत का रहने वाला, अब देखो नामकरण कैसे हो, भारत का रहने वाला तो क्या बोलते हो, भारतीय, यह लगा के उसका नामकरण कर दिया जा, किसी का भी। दौलतपुर का तो दौलतपुरिया, किसी नाम के अंत में लगा के या लगा के, सही बात। उसके बाद जैसे भगवानपुरा, तो नाम लेगा ना या शब्द का शायद इस्तेमाल करके, भारतीय, आप कौन हो, भारत के रहने वाले, नहीं बोलते आप भारत के रहने वाले हो, इस सीधा बोल देंगे आप भारतीय हो, यह लगा के उसका नामकरण कर दिया जा, ऐसे तो हो, या नाम लगा उसका क्या कर दिया जा, नामकरण। अच्छा, कोई चीज़ हम बोल रहे कंठ से बोल रहे, तो उसे पता भी नहीं, ऐसे वर्ण का नाम रख दिया जा, उस वर्ण को जिसे हम कंठ से बोल रहे हैं उसे बोल रहे हैं कंठ्य, कंठव्य नहीं कंठ्य। जैसे हम बोल लेंगे, जिसे हम गले तालू से बोलने की कोशिश करेंगे उसे बोलेंगे तालव्य, यह लगा कर हमेशा नामकरण करा जा, उस स्थान का नाम पता होना चाहिए, उसमें ये जोड़ दो तो क्या नाम, नामकरण करा जा उसका, क्या करा जा, पता लग चुका, यह लगा कर इनमें सब में या लगा कर धीरे धीरे उनका नामकरण करा। मूर्धन्य, यहाँ मूर्धन्य, मूर्धया बोल दो या मूर्धन्य बोल दो, देखिए हाँ यह लगा रखे नहीं लगा रखे, ऐसे मूर्धया लिखता, मूर्धन्य लिखता। मूर्धन्य, ऐसा करो, समझ गए? ये मूर्धया होगा, मूर्धन्य होगी, या लगा क्या होता है, नामकरण। जैसे भारत का रहने वाला क्या बोल देंगे, भारतीय बोल देंगे, ऐसा करो। मैं दौलतपुर का रहने वाला क्या बोलेंगे, दौलतपुरिया, ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ऐसा करो। अब समझ आई इसे टेबल को कैसे भरा जाएगा। अच्छा सर, कंठव्य जब भी हम तो पूछा, 4 पेपर में कैसे सवाल पूछेगा, सबसे बड़ी खेल चीज वहाँ जो तुम पेपर में सवाल करने जा रहे वो हो जा तुमसे, सबसे मेन चीज़ है। अगर तुमने वही गलत कर दिया तो बेकार है ना, फिर तो कैसे तुम दिमाग कैसे चलाना तुम वहाँ से बैठ कर पेपर में, कि कैसे सोचना तुम। अच्छा, जब टेबल बनवाई थी सबसे शुरू में तो वहाँ कंठ की बात आई थी, और जब कंठ की बात आ गई यहाँ सबर लिखे हुए 11,
और वहाँ लिखे हमारे पास ये व्यंजन लिखे हुए, व्यंजन लिखे हुए 25। तो कैसे कैसे इस टेबल को भरना। अगर तुम्हारे दिमाग में टेबल पड़ी रहेगी ना, जितने भी सवाल लगाओ, जितने भी सवाल लगाओ, इस नोट्स को सामने रख कर बैठो, सामने रख कर बैठो। ये टेबल तुम्हारी जुबान पर हट जाएगी, बार 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 इसकी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इसकी। तो पता रहेगा पहली लाइन में क्या लिखा हुआ, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, इतनी प्रैक्टिस है इसकी जबरदस्त। अब याद कैसे रहा, एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, इतना बड़ा कोई विद्वान नहीं होता। सही बात है, सब सुन वही थोड़े हो जाएंगे। मैं एक ही बार पढ़ूँ, मुझे एक बार कोई शायरी भी पढ़ लेना मैंने, याद रहेगी बात, चाहे हिंदी में पढ़ ली चाहे इंग्लिश में। आधा पेज एक बार पढ़ लेना, मैंने पूरा सुना दूंगा तुम्हें, कितनी कठिन लैंग्वेज है, चाहे हिंदी में लिखा चाहे इंग्लिश में लिखा हुआ। ऐसा क्यों पता, डिस्ट्रैक्शन नहीं है मेरे पास। सही बात, जिस इंसान के पास डिस्ट्रैक्शन कम होगा ना, उसकी इतनी अच्छी मेमोरी होगी, याद रखना। और आजकल के बच्चे पास कितने हजार तरीके के डिस्ट्रैक्शन है, कहीं में सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, कहीं रील देखेंगे, कहीं इंस्टाग्राम देखेंगे, कहीं ये देखेंगे, वो देखेंगे। यार ये सब तो बकवास बातें हैं। ये प्रिपरेशन में जाना बच्चा, ये सब चीज़ें साइड में लगा देनी चाहिए, सब तमीज़ से पढ़ाई करनी चाहिए। फिर उसमें सोशल सर्कल जिस बच्चे का जितना कम होगा ना, उसकी इतनी अच्छी पढ़ाई होगी। कई बार कहता हूँ बच्चों को, अपना सोशल सर्कल कम कर लो, अपने सोशल सर्कल को ना, जो तुम्हारा सोशल सर्कल है उसे संकीर्ण करते चले जाओ, छोटा करते चले जाओ। उसे छोटा कर लोगे ना तो इतनी अच्छी पढ़ाई होगी। तुम्हारी ज़िंदगी में जितने कम लोग होंगे ना, इतने तुम मजबूत बनोगे, अपने आप को तुम्हें पहचानने का मौका मिलेगा। समझ बात है। सबसे बड़ी चीज़ अपने आप को आईने में देखना, हर दिन अपने आप को तराशना, क्या मैं अपने प्रति मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हर दिन अपना कुछ सिस्टम में जाकर देखना, क्या मैंने आज कौन कौन सी गलती करी, पेज पर जाकर उसे मिनिमाइज करने का काम करना। इसे कहते हैं मेहनत करना। सब कुछ साइड पर लगाकर डेली टू डेली, जब रात को लेट है ना तो टाइम टेबल स्टार्ट हो जाए, कल ये चीज़ मुझे पूरी करनी है, यहाँ तक किसी भी हालत में तो करनी। समझ बात, इसे कहते हैं डेडिकेशन। आजकल के बच्चे कहाँ इतना डेडिकेशन पूरा का पूरा, उनके पास डिस्ट्रैक्ट। मेरे पास बच्चे आते हैं मिलने, लड़की भी आ जाती है, लड़के भी आते हैं मिलने, ये सर पढ़े नहीं जाता बिल्कुल भी। तो कैसे पढ़ोगे, तुम्हारे पास 6 तुमने आईडी बना रखी, सारे दिन बैठ कर सुबह लेकर शाम तक तुम रील देखते हो, कैसे हो जाएगी पढ़ाई। होती नहीं। कल मेरे पास बच्चे मिलने आए थे परसों भी, कोई लड़की देहरादून सारी, कोई पिथौरागढ़ से आ रहा मिलने, कोई धमसिंह करता हुए मिलने, पता नहीं कहाँ से आते रहे मेरे पास। एक ही बात बोलो, डेडिकेशन कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, रात को टाइम टेबल बना के पढ़ो, कल पूरे दिन क्या करना, जरूरत नहीं पड़ने की किसी की, याद रखना, फिर उसके हिसाब से चलना। तो मैं कहता हूँ जो मोबाइल फोन है ना, इसकी स्क्रीन पे लगा दो यार टाइम टेबल कि क्या चल रहे हो तुम। जब भी तुमसे उठाकर देखोगे ना बार बार, तो तुम्हें याद आ जाएगा, नहीं यूँ नहीं कर रहे तुम। टाइम टेबल लिख कर ना उसकी स्क्रीन पर लगा लो, तो औकात समझ में आ जाएगी तुम्हारी, क्या कर रहे हो तुम। अब मैं कहता हूँ स्टॉप वॉच चला कर पढ़ो, सच में स्टॉप वॉच चला कर। और जब भी तुम कहीं वहाँ से उठ कर चल दिए ना, वहाँ से उठ कर चल दिए, एक काम करो उसे ना लॉक कर दो, और लॉक करके हकीकत में देखो टोटल आउटपुट कितना आया। तुम ना ढंग से 6 घंटे नहीं पढ़ने के बैठ कर, कभी निकाल कर देखना जाकर, जितना तुम सच में पढ़ोगे बैठ कर। जब तुम पढ़ने के ना उसमें ही रोक दो, उसके बाद जो तुम कर रहे खाना वाना खा रहे छोड़ दो। सच्ची देखना तुम 6 घंटे तुम्हारी स्टडी में बैठने की सर, बात तो करो 10-12 घंटे की। ऐसा थोड़ा ही अपने पढ़ने बैठ रहे, ठीक बीच में दोस्त आएगी, हाँ चल बता पहले तुम अपनी लव स्टोरी बता, चल बता कितने बड़े कप हुए तेरे, बता 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 बर्थडे में बता क्या क्या गिफ्ट आया तेरे। ये बकवास बात नहीं सब। क्या किसका, इसका क्या, अच्छा नहीं कहने की बात है ना, इग्नोर करना चाहिए सब चीज़ों को। ये बचपन ना सब, ये इसे कहते हैं मेच्योरिटी नहीं है उसके अंदर, कम मेच्योरिटी उसके अंदर। समझ बात है। मैं क्या कहता हूँ बच्चों को, बच्चे क्या होते हैं दूसरों की बात से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। किसी ने कुछ भी बोल दिया ना, निराश पूरे दिन। मेरे पास एक बच्चा है, स्टूडेंट है मेरा, 5-6 साल पहले 6-7 साल पहले पढ़ के चला गया। उसको किसी ने कुछ बोल दिया, वो कह रहा भाई जी मुझे किसी ने ऐसे बोल दिया कि बस तू कुछ नहीं कर सकता, तू पढ़ा नहीं सकता, ये वो। मैं तो भाई जी फ्री में पढ़ा रहा था, उसने मुझे इस तरह से कमेंट कर दिए। पहले बच्चे में मैं पास भी पढ़ के चले गए। मैंने कहा बैठ शांति से बैठ। अब मैंने समझा थोड़ा सा गणित, मैंने कहा तो थोड़ा सा गणित में बात कर लेते तेरे साथ। वो बेचारा गणित ही पढ़ा रहा था, मैंने कहा गणित भी समझाता हूँ तुझे आज, ठीक भाई जी मैं बहुत दुखी हो रहा। 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ा रहे थे, उन्होंने किसी ने कुछ भी बोल दिया हो ना कि किसी के कहने तो तुम किसी भी निराश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी विवेकशीलता काम नहीं करती। जो तुम्हें पढ़ाई करवाई गई वो विकलांग बनाया उसने, तुम्हें सोचने समझने के लिए तुम्हें मजबूरी नहीं करा उसने। जो पढ़ाई सिविल सर्विस की जो तैयारी करने वाले बच्चे हो ना, उनके अंदर तो अपने विवेक, उनके विचार प्रस्तुत कर सकें किसी मुद्दे पर रखकर। पढ़ाई वही हो जो तुम किसी अच्छे से अच्छे व्यक्ति को खारिज कर सको और अपने खुद के मूल विचार प्रस्तुत कर सको। पढ़ाई उसे कहते हैं जब विचारों में मौलिकता नहीं स्टार्ट हो जा, उसे पढ़ाई मानते हो। तुम क्या सोचते हो 4 किताबें पढ़कर तुमने नौकरी ले ली, नौकरी तो पढ़ाई कर ली तुम ना, क्या है 1, 2, 3, 4 किताबें पढ़ ली नौकरी होगी? कुछ भी नहीं है नौकरी, क्या हो तुम, कुछ भी नहीं है। जब 10, 20, 50 लोगों के सामने कौन जानता। हाँ तो बच्चे की बात बताता हूँ, बच्चे की। तो बच्चा पता क्या हुआ, पूरा निराश होगा मेरे सामने। अच्छा बच्चा जब निराश हो जाए पूरी तरह, तो फिर मेरे चरण मांगे बैठता हूँ शांति से, उसे कहीं शांति नहीं मिलती, लड़की हो चाहे लड़का हो।
आराम से शांति जगह बैठ और नीचे बैठ जा फर्श पे। मैंने कहा बता क्या दिक्कत है। दो ही तरीके था मेरे पास, बच्चा क्या तो बहुत खुश होगा या फिर बहुत निराश होगा। मैंने कहा चल बता क्या प्रॉब्लम। मैं कह रहा भाई जी मुझे उन्होंने इस तरह कर कहा और ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा बता कितने लोग होंगे तेरी जिंदगी में, टोटल बता जोड़ दो जहाँ तू रहता। मैंने कहा जी मेरी कैटेगरी में 4000 लोग। मैंने कहा वे बता जिन तो तुझे मतलब, अब वे बता मुझे कितने लोग। कहने लगा जी वे ऐसे होंगे 50 के लोग। ठीक, मैंने कहा मुझे रिश्तेदार जोड़ के बता। रिश्तेदार जी 50 जोड़ ले। जिन तो पक्का मतलब बता। टोटल 100 लोग बैठे उसकी कैटेगरी में मिलाकर, 100 व्यक्ति मिलाकर। अब भारत की जनसंख्या 145 करोड़। अब दुनिया का महामूर्ख आदमी वो जो 100 बातों को लेकर वे 100 लोग तुम्हारी जिंदगी निर्देश करोगे। इतने सस्ते हो तुम। वे 100 लोग मिलकर तुम्हें डिसाइड करेगा तुम हु आर यू, कौन हो तुम। वे बताएंगे तुम्हें निर्धारित कर दोगे। मुझे कोई कल को व्यक्ति कुछ भी कह दिया है, 12वीं पास करा हुआ अनपढ़ व्यक्ति या कोई भी 1-2 डिग्री लेकर मुझे मेरे पर कमेंट करना स्टार्ट कर दे, मैं उसकी बात लेकर निराश हो जाऊं। इतना सस्ता हूं मैं, इतना सस्ता, इतना घिसा पीटा हुआ हूं। उसकी इतनी औकात है मेरे पर कमेंट करेगा कर। मैं केरल में बैठ कर चाय पी रहा था, मुझे फोन आया भाई जी आप कह रहे हो ये कह रहा। उसे यूं नहीं पता मैं कहाँ बैठा हुआ। मैं केरल में बैठा था, केरला में, सही बात, एयरपोर्ट पता मैं निर्धारित करेंगे मुझे, मैं बताएंगे मेरे बारे में। समझ में आई बात है। किसी की बातों तो कभी निराश नहीं होना चाहिए, किसी की भी। अगर तुम कभी भी किसी की बातों से निराश हो रहे हैं ना, जानते हो पता है क्या हो, विवेक काम करना बंद। मैंने कहा 20-50 लोग बताएंगे तुझे क्या करेगा तू। अपने भीतर जांच सिस्टम में खड़ा हो, देख क्या कर रहा है। अगर तुझे लग रहा है ना तू सही कर रहा है तो इसका मतलब पूरी दुनिया में किसी की मत सुन मिलो। समझ में आई बात है। चुपचाप जा। मैंने कहा जा पढ़ा, जितना पढ़ाना पढ़ा, दिल ठोक कर पढ़ा। ज्यादा दिक्कत खड़ी हो मेरा पोस्टर लगा, ठीक है, पढ़ा तू, ठीक है। फिर देखो कौन बोल लगा तुझे। अरे भाई एक व्यक्ति है, उस बच्चे पर आ रहा पढ़ाना, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए ना। मेरे इतने सारे स्टूडेंट पढ़ाते हैं, मैंने कहा पढ़ाओ, जिसे पढ़ाना अच्छी तरह पढ़ाओ, कभी भी हटो मत, बिल्कुल भी अपने नॉलेज को बढ़ाओ, स्किल को। क्यों ऐसा मैं क्यों करता हूँ पता, उन्हें प्रोत्साहन क्यों देता हूँ। उनके अंदर जो टैलेंट है ना, अगर वो बाहर नहीं आया ना, उसने अपना रूप धारण नहीं करा तो एक टैलेंट फिर मर जाएगा। मैं कभी नहीं चाहता। मैं तो दो बच्चे पूछते थे पॉजिटिव कैसे रहता है, मेरे जो बराबर पढ़ते हो तुम, पता है कितनी पढ़ता हूँ मैं किताबें। तुमको 4 किताबें नहीं पढ़ जाती कंपटीशन की, 7-8 तो मैं वैसे ही पढ़ दूँ चलता फिरता हफ्ते में। स्टडी टेबल पर जाकर देखो, मेरी पता लग जाएगा तुम्हें। 7-8 तो वैसे ही पढ़ दूँ। और ऑनलाइन में सैकड़ों वो खरीद रखी ई बुक। समझ में आई बात है। उन्होंने यही सिलेबस तो कोई लेना देना नहीं है। अच्छा कोई इकोनॉमिक्स की मार्केट में नहीं बुक है, चलो सही पढ़ लिया। अच्छा पॉलिटिकल साइंस पे किसी ने अच्छा लिखा, चलो सही पढ़ लिया। शौक हो पढ़ने का, तुम्हें कितना शौक हो पढ़ने का, तो ये नहीं बताने कि तुम क्या दिन रहते। तो काम करो पूरे दिन, तो मेहनत करो अपने आप पर, अपने आप को निखारने में पूरे दिन भर। उसके बाद पता करो जितना भी टाइम मिले ना अपनी हॉबी पे लगाओ। जब तक तुम अपने आप को टाइम नहीं देने का ना, जब तुम दूसरे व्यक्ति को टाइम दे जाओगे तो तुम्हारी वैल्यू खराब हो जाएगी। कोई वैल्यू नहीं जानेगी तुम्हारी, जीरो हो जाओगे तुम। जितना अकेले रहोगे ना इतना मजबूत बनते जाओगे, अपने आप को अपने शीशे पर तराशने का मौका मिलेगा। अकेला व्यक्ति दुनिया में सबसे ताकतवर हो, याद रखना बात है। कमजोर नहीं होता अकेला व्यक्ति, नहीं ताकतवर हो। वो सीख जा, ठीक, मुझे किस तरह अपने आप को मैनेज करना। हर दिन अपने आप को तुम्हें मेहनत करनी है, हर दिन सुबह शाम बैठकर, ना कि दूसरों पर, ना कि दूसरों के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना और अपने फ्यूचर के बारे में। सेल्फिश बनना ही पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम दूसरों के बारे में सोचना ना तो फिर एक काम करो, 1 साल के लिए सेल्फिश बन जाओ। समझ में बात है। अगर तुम दूसरों के बारे में सोचना तो बात समझ में आई। उद्देश्य होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। फिर वो क्या कर रहा है, जी हाँ मुझे बस समस्या का समाधान मिल गया, आपने बहुत अच्छा करके समझाया। मेरा स्टूडेंट है, कैसा निराश होना कैसे जाता है, उसने कहता है कि ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दो, ऐसा कहता है उसे। वो डिमोटिवेट हो जाता हो, गरीब घर से फैमिली से बिलोंग करता। मैं जानता हूँ धरातल से उठना क्या हो, उड़ कितने ऊंचे जाओ, पैर धरातल पर है, जमीन पर रहने चाहिए ना। तो अब मेहनत करो, सच्चे दिल से मेहनत करो, किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होने, किसी भी एग्जाम में। ठीक, गलत डायरेक्शन में बच्चे मेहनत करते हैं। मैंने हिंदी का क्लास फ्री कर दिया बच्चों के लिए, जान पूछ कर। सैकड़ों बच्चे मुझे मैसेज करे जा रहे, जी भाई जी मेरे को होने का नहीं, हम स्टूडेंट, हम बाहर रह रहे। ना चल छोड़, हटाओ बात। आज देखिए मैंने फीस वापस कर दी, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का घाटा, फीस वापस सीधी। मैंने कहा चल पढ़ ही लो, छोड़ दो। आधे कुछ बच्चों ने फीस वापस ली नहीं मेरे से, निकाल रहने दो जी, बस आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, रहने दो, डाल दो। बहुत अच्छे यार, ऑनलाइन की दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे। ठीक, आधे बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं देहरादून से कि यहाँ हमारी अकेडमी में 250 बच्चे पढ़ रहे, एक बराबर का टीचर नहीं है आपके जो पढ़ा सका आपको सब्जेक्ट। मैंने आपके सब्जेक्ट देख के, मुझे पता कौन सा बच्चा सुनो जिसकी उम्र 25 साल तक पर बीत चुकी है। जो 25 साल तक कम ना वो नहीं सुनने का, जिन्हें 5-6 ठोकर खा चुका ना बढ़िया करके तमीज से, वो सुनेगा वो सर टीचर क्या बोल रहा था वो। ठीक, दूसरी बात तो निराश नहीं होने का। दूसरी बात तो निराश होने का मतलब जानते हो, अपनी विवेकशीलता खो चुके तुम।
तुम्हारा विवेक काम करना नहीं बंद करता, तुम उसकी बातों से संचालित हो रहे, उसकी बातों से चल रहे हो, तुम वो चला रहा तुम्हारा व्यक्ति जिसकी बातों तुम प्रभावित हुए। हाँ, अगर मैंने तुमको कोई कमेंट करा तो उसको सीरियस लेने की जरूरत है। सही बात है। अभी तुम इतना नहीं पढ़े कि मेरे बराबर में जाओ, तुम पढ़ के यहाँ होगे ना तो मैं यहाँ चला जाऊँगा पढ़कर, तुम यहाँ होगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। पढ़ो जितना पढ़ोगे तुम। सही बात है। मैंने कहा ना, मैंने क्या पढ़ा है, मैंने पढ़ा है साइंस, साइंस से पढ़ा हुआ व्यक्ति। फिर मैं साइंस से पढ़ा था, मैं तो विज्ञान वाला व्यक्ति था, हिंदी वालों को पढ़ाता था, इंग्लिश वालों को। मैंने क्या करा, मैं वहीं रुक चाहता तो लाखों पैसे छेड़ता, अब भी कमा सकता हूँ, रुका नहीं मैं वहाँ। मैंने सोचा साइड बदलते हैं, आर्ट साइड से पढ़ाई करी जाकर। मैंने कहा साइड बदलते हैं, कॉमर्स से पढ़ाई करी जाकर पूरी पूरी, तीनों साइड से लेकर चला पूरा का पूरा। इंजीनियरिंग भी पढ़ा, समझ गए। कारण पता क्या है, क्योंकि मैंने अपने ज्ञान को बढ़ाया। अब मैं तुम मेरे पास तो जितने मेरे पास पैसे ना सब छीन लो, सब टोटल, और मुझे इंडिया के किसी कोने में जाकर छोड़ दो, मैं अपने आप को तब भी सर्वाइव कर लूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप पर काम किया। समझ गए। तुम अपने आप पर नहीं काम करते हो, अपने आप पर काम करो। कुछ नहीं आया यार, क्या है कंपटीशन, 2-4 किताबें पढ़कर नौकरियां निकल जा। हम नहीं छोड़ गए क्या? जो तुम्हें समझा रहा हूँ पढ़ा नहीं सकता का, वो खुद नहीं कर सकता नौकरी, क्योंकि मैं जानता हूँ नौकरी में क्या होगा। सही बात है। नौकरी क्या चीज हो, जब करोगे तब पता लग जाएगा। सैकड़ों स्टूडेंट मेरी नौकरी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, मेरी बात होती है सबसे। समझ में आया बात है? सही से होश मौका मेहनत करो। हकीकत ये हो कि तुम पढ़ते ही नहीं, इस बात को एक्सेप्ट करो। और हकीकत अपने आप को झाँको, तुम कितना पढ़ते हो। तुम इतना पढ़कर क्या काम हो जाएगा? नहीं होने का ना। देख लो कितना कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। 145 करोड़ हो तुम, 145 करोड़, और 2 लोगों की बात तो 4 लोग जो तुम्हारे बारे में बात कर रहे होंगे। ये दुनिया लगातार बिजी होती चली जा रही, बहुत व्यस्त की दुनिया है। 4, 5, 10, 20 लोग मान लो जो तुम्हारे बारे में सोचते होंगे, बात करते होंगे, जिनको थोड़ा बहुत तुमसे मतलब होगा। 2-4 गिने चुने लोग ये निर्धारित करेंगे कि तुम क्या बनोगे। इतनी सस्ती जिंदगी तुम्हारी, इतने छोटे व्यक्ति हो तुम, ये कभी भी नहीं निर्धारित कर सकते तुम क्या बनने वाले हो, कभी भी। 7 अरब 8 अरब की जनसंख्या होने जा रही पूरी दुनिया में, 7.5-8 अरब के आसपास। 8 अरब में तुम्हारा क्या अस्तित्व, ठीक, ये तुम्हें खुद तय करना होगा। सही बात है। इस 145 करोड़ में कैसे स्टार बनना वो तुम तय करोगे, ठीक है। किसी के साथ रहेगा नहीं, अकेले रहेगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, किसी का साथ भी कमजोर बना दे इंसान को। साथ रहो, लेकिन इतना साथ न रहो कि अपने ही पैर काट लो, अपने ही हाथ काट लो। अपने हाथ पैर मजबूत होने चाहिए, विश्वास होना चाहिए उस चिड़िया की तरह जो टहनी पर बैठी हुई, टहनी भी काट दी जा लेकिन उड़ना सीख जाएगी। समझ आई बात है, ठीक, नीचे नहीं गिरने की। याद रहेगी बात क्या? तो मेहनत करो, लगातार कंटिन्यू मेहनत करोगे ना, डीमोटिवेशन से हमेशा बच करोगे। सुबह ही बैठ जाओ, शाम को हटो। अरे हम कैसे बैठते थे, पढ़ते थे, इस कमरे में बैठ के ना, सुबह को लेकर शाम को उठते जाकर, शाम को सीधा, सुबह को बैठ कर शाम को सीधा, कोई मतलब ही नहीं है। 7 तक बैठ कर 7 को बैठे, बाहर पता लगा अच्छा दिन भी हुआ था आज, अच्छा बारिश भी पड़ी है आज। ये हो पढ़ाई, और तुम करते हो, पढ़ते ही नहीं तुम यार। कहाँ पढ़ते हो? आजकल के बच्चे क्या पढ़ते हैं? कितनी किताब है तुम्हारे पास? उत्तराखंड वाले बच्चे हाय हाय करते फिरो जा सारा दिन। क्या है उत्तराखंड? जीएस, हिंदी, और क्या होगा? जीके, और क्या होगा? रीजनिंग। क्या है, क्या है वो? ये नहीं पढ़े जा रहा तुमको। इसमें भी टीचर बता रहे 4 साल तैयारी करोगे। महामूर्ख आदमी, 4 साल तैयारी करोगे तुम, 3 साल तैयारी। टीचर बता रहे हैं 3 साल तक पढ़ोगे, एक किताब कंप्लीट हो, 3 किताबों के नाम लिखवा रहे हो। ऐसे थोड़े एग्जाम निकलते हैं। वो जो बच्चा ना बैठ कर पहले इस चीज़ पर मेहनत करो कि मैं इस भीड़ को पैसे पीछे छोड़ दूंगा, कैसे साइड में हटाऊंगा, कैसे साइड में लगाऊंगा मैं इस भीड़ को, कैसे इस भीड़ से बाहर निकलना मुझे। वो माइंड इस तरह तैयार होना चाहिए। समझे? पता लग चुका? मुझे कोई पेपर देना है हिंदी का? नहीं देना। क्या वास्ता मेरा? कोई सर फिर ही पढ़ा देता हूँ, मुझे क्या लेना देना इससे, ठीक। क्यों पढ़ लेंगे? पता क्यों? 500-400 बच्चे आराम से देख रहे हैं मुझे बैठ कर, वे कह रहे पढ़ा दो। आए दिन मुझे मैसेज पढ़े रहा, लंबे लंबे मैसेज पढ़े रहा, टाइम भी नहीं मिलता पढ़ने का। इतनी व्यस्त हो जाए जिंदगी में, अच्छा सा मैसेज निकाल कर मैं पढ़ दूँ, फिर भी देखो लोग सुनते हैं मुझे, और सुनते पता कौन सा? जिसे ठोकर लग चुकी। यूट्यूब तो सब बतावा ना कौन सुनना है। 25 साल तो ऊपर, 34-35 साल के आसपास उम्र है उसकी, चाहे 34-35 साल की। सीरियस बच्चा सुनने वाला, सीरियस मतलब बहुत सीरियस। समझने की बात है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बातें भी कहाँ मानेगी। आज थरी तो एज को 5-4 साल बाद आराम से समझ में जाइए क्या बोल रहा था टीचर। अब भी समझा रहा हूँ, सिर्फ अपने आप पर मेहनत करना स्टार्ट करो, अपने टाइम को वरीयता देनी शुरू कर दो।
जहाँ भी टाइम लगा रहे हो ना, सोच समझ के लगाना, दोबारा वापस नहीं आने का टाइम कभी भी, याद रखना बात यह। कहीं भी किसी को भी 10 मिनट भी दे रहे हो ना, नहीं तो गए बस, बहुत कुछ गवा रहे हो। 10 मिनट में बहुत कुछ करा जा सके, ठीक। 1 सेकंड की कीमत हो, धावक तो पूछो, जो दौड़ने वाला हो, जो ओलंपिक में दौड़ो, वो बताएगा 1 सेकंड की क्या कीमत हो। सही बात है, 1 सेकंड की कीमत क्या हो वो बताएगा, समझ गए। इसीलिए समझाता हूं तुम। कोई प्रॉब्लम? तो किससे निखारना? अपने आप को निखारना, अपने भीतर झांकना, तुम हु आर यू, पहचानना तुम बार बार डिमोटिवेट होंगे नहीं। एक ही चीज़ है, तुम यार मेहनत पता क्यों करनी चाहिए? मेहनत करने से कॉन्फिडेंस पैदा हो शरीर के अंदर। सुबह से लेकर शाम तक जो 8 घंटे पढ़ोगे ना, और 8 घंटे फ़ोन को साइड में रखोगे, और जो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन पैदा होगा इंटरनली, वो काम आएगा तुम्हारे। ये फालतू के मोटिवेशन काम नहीं आने के, मोटिवेशन वीडियो देख के मोटिवेशन नहीं आता। सही बात यार, पढ़ाई करने से मोटिवेशन आता, सही तरीके से पढ़ाई करने से। वो भाई ये मोटिवेशन है जो तुम बाहर ढूंढते हो जाकर, इंटरनल मोटिवेशन पढ़ने से आगा हमेशा, और सही चीज़ें पढ़ने से, सही सोर्स से पढ़ने से। एक चीज़ और देख लो जाते जाते, चलो क्या हो, तुम बच्चे ही तो हो, तुम्हें क्या पता दुनियादारी का। सही बात है, जिस दिन तुम्हें लगा ना कि तुमने मेरे से सब कुछ सीख लिया, अब मेरे सारे सब्जेक्ट आ गए, ऐसे भी तो हो बच्चे, जैसे मुझे सब सारे सब्जेक्ट आ गए, सब सीख लिया मैंने, उस दिन तुम्हारा पतन होगा, नीचे जाओगे, कभी ऊपर नहीं आने का। समझ नहीं बात है। अरे सोच मान के बैठे हुए ना कि 4-5 सब्जेक्ट भगवान, तुम्हें बहुत बड़े वहम में जी रहे, बहुत बड़े वहम, कुछ नहीं है। मैंने कहा ना मैं सिविल सर्विस के सिलेबस को भी कुछ नहीं मानता, कुछ नहीं है। तो आप पेपर क्यों देते? दूंगा, अब रेस्ट लूंगा, जरूर दूंगा पेपर, घबराओ मत बिल्कुल। ठीक है, रेस्ट बहुत जरूरी हो जिंदगी में, रेस्ट और टेस्ट हमेशा लेना चाहिए, याद रखना बात। क्या कहा? जिंदगी में जितना टेस्ट जरूरी ना, इतना भी रेस्ट जरूरी। मैं तो सोच रहा है मेरे पास डिग्री रहती है PhD वाली, बस मौज हो जाती है मेरी यार। चलो सुनो, और क्या पढ़ा है मैंने वो यार, जो मैंने पढ़ाया नहीं यार, इतनी देर के क्या कर रहे तुम, इसे पढ़ो। चलो ऑनलाइन क्लास देखो, ध्यान से गौर तो समझना अच्छे तरीके से। कंठ से जो बोले जाएंगे, ए हो गया, आ हो गया, ये हमारे पास होगा ए, ये हो रहा ए, ये हमारे पास आ, तो ए और आ, ए हो गया हमारे पास, आ हो गया। और देखो क्या वर्ग, ये पहला क्या वर्ग कंठ से नहीं बोला जाता। तो देखिए शुरू के मैंने 2 लिए, इसमें शुरू के 2 लिए, यहाँ से क्या वर्ग ले लिया, कौन सा वर्ग ले लिया, पूरा क्या वर्ग उठा लिया, कौन सा वर्ग उठा लिया, क्या वर्ग। और विसर्ग भी इसमें है, वो कौन क्या, वो विसर्ग। समझ की बात यार, अयोग वाही वर्ण बोलना ना, अयोग वाही वर्ण 2 हो, एक तो अनुस्वार हो, एक विसर्ग हो, इसका नाम अनुस्वार हो, इसका नाम विसर्ग हो, ये भी इसी की कैटेगरी में हुआ। याद रखना इसके अंदर कंठे से क्या क्या बोले जा, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, याद कर लेना। जो स्वर हो उसके पहले 2 वर्ग, दो अक्षर आ जाएंगे, एक तो ए आ जाएगा, एक आ जाएगा, याद रहेगी बात है। और दूसरा कौन सा वर्ग आ जाएगा, क्या वर्ग आ जाएगा, व्यंजन में यहाँ क्या वर्ग आ जाएगा, याद, एक विसर्ग आ जाएगा, याद होगा। अब अगर तुमने याद कर लिया ना, शुरू के 5 याद कर लेना, तुमने शुरू के 5 याद कर ले, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा। मैं तेरी टेक्निक बता दूंगा, तुम्हारा याद करने का खेल है ना सारा का सारा। एक बार मुझे बता दो, जो कंठ से बोले जा, कंठव्य क्या है, ये कंठे क्या है, कंठे क्या है, कंठव्य क्या है, ठीक है। जो कंठ से बोले जाएंगे, एक तो स्वर्ण ए होगा, एक आ होगा, याद करना जरूरी है, रास्ता आसान हो जाएगा। फिर उसके क्या वर्ग पूरा होगा, क्या वर्ग में कौन कौन सा पता, क ख ग ड, सही बात है। उसके बाद यहाँ बताओ क्या बैठेगा मेरे पास, उसके बाद इसमें तो ई आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगा और बड़ी ई आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा। फिर जहाँ तक कौन सा वर्ग आ जाएगा, क्या वर्ग आ जाएगा, क्रम वाइज चले बिल्कुल। इधर से मैंने इसमें तो 2 लिए थे पहले, अगले वाले में यहाँ कितने लिए, 2 लिए। यहाँ तो भी पहला वर्ग समाप्त हो गया था, फिर कौन से वर्ग पे आ गए हम, दूसरे वर्ग पर। दूसरा वर्ग कौन सा, चा वर्ग, चा वर्ग इसकी कैटेगरी में आ गया, देखो चा वर्ग, याद रही बात है। अब जो हमारे अंतस्तवन हो, अंतस्तवन में यह है, देखो यहाँ हमारा यो रहा है हमारे पास। उसके बाद स है, एक इसमें से ले लिया, एक तो हमने इसमें से ले लिया, एक इसमें से ले लिया, एक रिया ले लिया, एक सह ले लिया, याद रहेगी बात। कई बार पूछा हुआ, कई बार यह सह के बारे में, जो यह है वो कौन सा, कहाँ से बोला जाओ, जो यह है ना वो तालव्य से बोला जा, तालु से बोला जा, कहाँ से, सह से, सह के बारे में कई बार सवाल पूछा हुआ। जो सह है उसका उच्चारण स्थान क्या हो, निम्नलिखित में उच्चारण स्थान क्या है, सह का, तो सह का उच्चारण स्थान हो तालव्य, ये होगा तालव्य, तालु से बोला जाना तो तालव्य बोल लेंगे सर, क्या बोल लेंगे,
याद रखिए, कई बार पूछा हुआ च वर्ग का कोई सा भी उठा के पूछ सको, जो च वर्ग पूरा च छ ज झ अइया, ये किसी को उठा के पूछ सको, पूछेगा तुम बताओ इसके बारे में कि यू कहाँ से बोला जा, इनमें तो कोई सा भी एक वर्ण उठा के दे देगा, पूछा कौन था इससे बोला जा, ठीक याद रखिए बात है। तो पहली लाइन भर दोगे वहाँ, पहली सारणी पता लग गया कंठ से कौन सा बोला, कंठव्य से कौन कौन से बोले जाएंगे, एक तो ए होगा, एक आ होगा, और एक उसके बाद होगा हमारे पास क्या वर्ग पूरा जाएगा, और एक विसर्ग आ जाएगा, याद होगा। कंठ के बाद पता कहाँ की बात, तालुप आ गई, मैंने तुम्हें बताया कंठ के बाद तालुप आ गई बात, फिर छोटी ई आगा, फिर बड़ी आ गया, उसमें तो दो उठा लेंगे, छोटी ई बड़ी होगा उसके बाद, इसके बाद यहाँ तो कौन सा वर्ग जाएगा, च वर्ग जाएगा। अच्छा जब 4 बार आगा, 4 वर्ग क्या दोगे, च छ ज अइया, ये लिखा हुआ नहीं, च छ ज अइया, आना से खेल लीजिए से बोल रहे हो, ये सर नो। उसके बाद बताओ य और स, य और क्या ले लिया, स, दोनों में ले लिए। उसके बाद बताओ य और स ले लिए, उसके बाद आगे चलते तालु से बोलेंगे, तालव्य होगा यहाँ तक। उसके बाद री ट वर्ग, री ले लिया ना, इसमें तो देखो हमने यो ले लिया था हमने, यो भी होगा था हमारा, यो भी होगा था, यो भी होगा था, अभी ये मत लेना, ये क्यों नहीं लेना, जो ऊ और औ हो ना ये ओष्ठ के हो गोल गोल, तो जो अभी ओष्ठ थोड़ा ही आया तो ओष्ठ तो यहाँ आगा ना, यहाँ आगा देखो उसमें लेंगे सर, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया ऊ को, क्या लिया मैंने री, मैंने पता लगा ऊ और बड़े वाले ऊ क्यों छोड़ा, क्योंकि वो तो होठ तो बोले जानो, ऊ गोल गोल, ये मेरे आदत पहले थे, मैंने पढ़ाया भी था तुम्हें। उसके बाद तो मैंने क्या ले लिया, हाँ री ले लिया, और पूरा दूसरा इधर तो कौन सा वर्ग ले लिया, ट वर्ग, री ले लिया, और क्या ले लिया, ट वर्ग, फिर इसमें तो र और स, एक तो र ले लिया, एक स ले लिया, देखा क्रम कैसे चल रहा है, र और क्या ले लिया स, देख लो टेबल कैसे भर रही है, र ले लिया और स ले लिया, ये सुन नो। इतनी बात बताओ, शुरू के 3 याद कर लेना अगर तुम ना, फिर भी तुम्हारा रास्ता बहुत आसान हो जाने वाला। और चेक करते हैं, पहले वाले में ए आगा, फिर आ आगा, फिर पूरा क्या वर्ग आगा, फिर विसर्ग आगा, और कहाँ से बोले जाएंगे, कंठे से, कंठे कंठ, वैसा तो नाम तो हो कंठ, लेकिन अगर नामकरण करना हो तो क्या लगेगा, कंठे, याद रहेगी बात है। चलो यहाँ तक तुम्हारे याद होगा, एक छोटी ई होगा, एक हमारे पास बड़ी ई होगा, उसके बाद हमारे पास क्या वर्ग होगा, याद ही करना पड़ेगा, बिना याद करे काम नहीं चलने का, समझ तो बहुत लिया, याद नहीं करने सवाल ही नहीं होने का भाई। क्या वर्ग होगा, चाय वर्ग के बाद उसमें तुम बताता एक तो अंतस्थ वर्ण हो, एक उसम वर्ण हो, उसमें से पहले ले लिया य और स, य और स, याद हो, 2 याद हो गए शुरू, अभी सुन लूंगा, याद रखना बात है। ये कहाँ से बोलने जाएंगे, ये कहाँ से बोलने जाएंगे, तालव्य, तालव्य, दिमाग में प्रतिबिंब बन जाना चाहिए। अच्छा वह टेबल बनवाई थी, उसमें पहले में लिखा हुआ और दूसरे में लिखा हुआ, इससे क्या फोकस लगाना, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर एक तो मैंने कहा ऊ और ओ, एक तो ऊ हो, एक छोटा ऊ, एक बड़ा ऊ हो, इन्हें ले नहीं सकते ना, क्योंकि गोल गोल मुंह घुमाओ, और गोल गोल मुंह कहाँ, ओष्ठ के आधार पर, तो ओष्ठ वाले बन जाएंगे। भी उससे पहले तो दंत आगा ना, मूर्धा आगा, फिर दंत आगा, फिर ओष्ठ आगा, इसीलिए मैं से ले नहीं सकते, इसीलिए मैंने क्या ले लिया, री, और कौन सा वर्ग ले लिया, ट वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, फिर इसमें एक इसमें से ले लिया, एक इसमें से ले लिया, एक तो र ले लिया, एक तो र ले लिया, एक क्या ले लिया, श, कोई दिक्कत यहाँ तक, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है, एक तो र ले लिया, एक स ले लिया। चलो उसके बाद हमारे पास ये भी गया, हमारे पास ये भी होगा, ये भी होगा, तीनों याद हो गए। चलो मैं तुमसे पूछ के देखता हूँ, यहाँ यहीं सवाल पूछता हूँ, इतने से मैं सवाल पूछता हूँ, अब यहाँ सवाल लिखने जा रहा हूँ, बोर्ड को बहुत गौर से देख कितना दिमाग से लगाते तुम, मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं बोलने जा रहा हूँ, तुम्हें बताओ मुझे यू इन तीनों मतलब कौन सा हो, यो कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, यो कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, यो अण कौन से वर्ग मावो, अण कौन से वर्ग मावो, ट वर्ग में, जो ट वर्ग वो क्या में होगा, मूर्धन्य में, सबसे शुरू में क्या है, कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धन्य, समझ रहे ना बात। देखो ट वर्ग, र, श, एक और लिखता हूँ बताना तुम्हें, ये वाला स कहाँ से बोले जाएगा, इसको चरण, तालव्य, कैसे पता लगा तुम, लिखवा रखा मैंने, दूसरे वाले में लिखवाया था, ये हमारे पास यह लिखा हुआ, ये बताओ कहीं से बोले जाएगा यार, तालव्य से। शुरू के 3 याद हो गए तुम्हारे, बिना देखो बता सको, बताइए जरा पहले वाला, ए आ, क्या वर्ग होगा, विसर्ग होगा, दूसरा बताइए, छोटी होगा, बड़ी होगा, उसके बाद यह और स होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा बताइए, री आगा, उसके बाद ट वर्ग, र और श, तीनों याद हो गए। और दिमाग में टेबल आने याद हो, पहले कंठव्य आगा, फिर क्या आगा, तालु आगा, फिर मूर्धन्य आगा, मूर्धन्य में सूड़े, याद रहेगी बात है। 5 तक याद कर लो, फिर टेबल पर आराम तो जाएगा तुम्हारा काम, कोई दिक्कत नहीं है, 5 तक याद कर लेना। 3 तक तो मैंने याद करवाया, तुम्हारे चौथे नंबर बजाओ, चौथे नंबर बजाओ, पहले ले आएगा फिर से आएगा, पहले ले आएगा फिर से आएगा, फिर आएगा तय वर्ग, एक तो ले आएगा हमारे पास, ठीक,
एक तो ले आएगा हमारे पास एक से आएगा, एक तो ले आएगा एक से आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा तय वर्ग, एक तो ले आएगा एक से आएगा, एक तय वर्ग आएगा हमारे पास। अब बताओ तय वर्ग में क्या क्या होता है? तय वर्ग में त थ द ध न, ये कहाँ से बोले जाएंगे? बताओ दंते से। अरे तो मैंने पहले बता रखा है त थ ध न, ये तो दांत से बोले जा, कल भी बताया था मैंने तुम्हें, इसलिए रिवीजन करवाया था पूरा। 4 याद हो गए, ल और स हो गया, उसके बाद त वर्ग होगा। चौथे में पता लग चुका ना, ल और क्या है स, कैसे बोले जाएंगे? ल और स पता ना क्या है? ल यो रेखा वाला, यो लिखा हुआ सा, ल को पता ना क्या बोल रहा, ल को पीछे भी लिखा था मैंने थोड़ी पहले, पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण, साइड से हवा बाहर निकलो, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था यार। उसके बाद स आने तो लो और जो सो होंगे, ल और क्या होंगे स, ये रे ल और सो, और पूरा तय वर्ग कहाँ से बोले जाए? दंतों से। किस तो ये दंतों को यूज करेंगे तो दंतीय बोल रहे हैं, दंतीय, दंतीय, इनका उच्चारण स्थान दंतीय। अच्छा चलो, एक यहाँ 5 तक याद कर लो, बाकी सारे सवाल तुम्हारे खुद ही होते चले जाएंगे। टेबल देखते जाना और सवाल करते जाना, टेबल देखते जाना और सवाल करते चले जाना। छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अच्छा अब तो बात ओट पाएगी ना, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ और एक पूरा पै वर्ग, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और एक पूरा पै वर्ग, ये पूरा प फ ब भ म। याद आ गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कितने बताओ? 5 याद होगी टेबल। पहले उन्होंने बताओ, जो 5 वाले में क्या बताया मैंने? चलो बताओ, लास्ट तो ओट पाएगी ना बात, होट पाएगी लास्ट। जब होट पाएगी बात बताओ, अब क्या कर लो? बोलो, छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, उसके बाद पै वर्ग, पै वर्ग। याद करना जरूरी है, याद नहीं होता बच्चों के, फिर सवाल जब तो गलत हो रहा। पढ़ाने में आधे घंटा पहले पढ़ा चला जाता है, फटाफट टक टक कर, याद नहीं होता ना, इसलिए याद करवाया मैंने। अच्छा तीसरे तलव्य वाले बताओ, तलव्य वाले कौन कौन से बोले जाओ? तलव्य वाले छोटी हुई होगी, बड़ी हुई होगी, और कौन सा वर्ग होगा? वर्ग कौन सा? च वर्ग पूरा का पूरा। मूर्धन्य वाला बताओ, मूर्धन्य वाला री होगी, उसके बाद कौन सा वर्ग आगा? तय वर्ग, तय वर्ग, और री होगी, रै और श आगा। याद हो गया ना, पक्की बात है। उसके बाद मुझे बताओ चौथे नंबर पर दंत ल अर्स और तय वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक? और 5वें नंबर पर छोटा ऊ बड़ा ऊ और पै वर्ग, छोटा ऊ बड़ा ऊ और पै वर्ग। याद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं है इसका, याद रहे ये बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर चलो थोड़ा सा इसे समझा दूं, इसे भी देख लो। यहाँ तक हो, एक तो हो आई, एक हो ए, ये कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल करके बोले जा, ये कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल करके। जिन्होंने बताओ एक इस तरह बना, कल मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था, ए का निर्माण कैसे हो? छोटी बड़ी है? बताओ जल्दी, छोटी आगा बड़ी है? ये आगा। अब उन्होंने बताओ मुझे ए कैसे बोले जा? ए कंठ से बोले जा नहीं, ए कंठ से बोले जा नहीं, ये तो बोले जा कंठ से। ई कहाँ से बोले जा? तालु से। पता लग रहा है ना, तोड़ को पता लग जा। तो कंठ और तालु दोनों मिला क्या बन जाएगा? कंठ और तालु दोनों मिला कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। दोनों के बारे में कई बार पूछा हुआ पेपर में, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया, इनकी संख्या कमी। शुरू के 5 तो मैंने भी याद करवा दिया, तुम समझ नहीं बात है। एक तो ए हो, एक आई हो, तो दोनों कहाँ से बोले जा? कंठ तालु से। क्योंकि देखो जो ए हो ना उसका निर्माण कैसे हो? वो ऐसा री से मिलकर बना। जो ए है वो बोले जा कंठ से, और जो ई हो ना वो मिला जाए तालु से। तो कंठ तालु दोनों मिला दो, कंठ तालव्य बन जाएगा। ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है। ये सर नो। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एक तो हो ओ और एक हो आउ। इसमें कंठ और ओष्ठ का इस्तेमाल हो, कंठ और ओष्ठ का इस्तेमाल हो। ये ओ हो ना, बताइए करें मुझे ओ का निर्माण कैसे हो? ए प्लस ऊ। और ए कैसे? ए का मतलब कंठ नहीं बोला जाता। और जो ऊ हो कैसे? ओष्ठ नहीं, तो कंठ प्लस ओष्ठ नहीं आया, कंठोष्टे, कंठोष्टे। याद रहेगी बात? या ये वाला ओ भी, ये वाला आउ भी। ये क्या है? वह नहीं आया। क्या है वह? ये बोले था दांत से, दंत, दंत प्लस ओष्ठ, एक ही अकेला ही है, दंतोष्टे अकेला ही है वह। याद कर लेना, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? ठीक, एक ही टेबल में 8 याद करने हैं। कितने याद करने हैं? 8। अब बना लो इस टेबल को, जिन्हें बना रखी ठीक है, नहीं बना रखी बना लो। चलो अब मैं तुमसे सवाल पूछने जा रहा हूँ, सवाल पूछूंगा, लेकिन इससे पहले अयोग वाही वर्ण भी पढ़ा दो। अयोग वाही वर्ण क्या हो जानते हो? 2 लाइन का भी देख लो। एक तो अनुस्वार होगा, तीसरे नंबर का था ना हमारे पास ये अयोग वाही वर्ण। क्या नाम है? अयोग वाहे।
एक तो हमारे पास अनुस्वार, ये लिखा हुआ ना बिंदी सिया ऊपर, इसे बोलो अनुस्वार। अयोगवाही वर्ण जो हो ना दो हो हमारे पास, अयोगवाही वर्ण की संख्या दो हो। एक तो अनुस्वार हो हमारे पास, एक हो हमारे पास विसर्ग। ठीक, जहाँ अनुस्वार और विसर्ग का यूज हो, जहाँ अनुस्वार और विसर्ग का यूज हो ना, इसे मान जाओ वे तत्सम शब्द हो। तत्सम संस्कृत के शब्दों की पहचान हो इनसे। याद रखना मैं क्या बात बता रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुनना। जहाँ हम अयोगवाही वर्णों का यूज कर रहे हैं ना, वे तत्सम शब्द हो। तत्सम शब्द दो प्रकार के मान लो, एक तो हमारे पास तत्सम शब्द, एक हो तद्भव शब्द। सही बात, तत्सम शब्द में हो जो संस्कृत के शब्द हो, तद्भव शब्द में हो जो हिंदी के शब्द हो, उससे ही बना है टूट टूट कर। समझेंगे, आगे समझेंगे इस बात को। ठीक, तो अनुस्वार पता लग चुका है, इसका नाम अनुस्वार हो। और दूसरे नंबर पर इसका नाम हमारे पास, इसका नाम है विसर्ग। विसर्ग, ठीक। तो पहले नंबर पर मैं तो अनुस्वार के बारे में कुछ बातें लिखवाता हूँ, इससे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर विसर्ग के बारे में 2-3 बातें लिखवाता हूँ, उससे सवाल पूछे जाते हैं। लिखो पहला नंबर पर, यहाँ तक लिखो अयोगवाही वर्ण, उनकी संख्या 2, अनुस्वार। जल्दी लिखो फटाफट, तेज स्पीड से 2 लाइन लिख लो फटाफट। सब झूठ था वो तेरा हंसना हंसाना, तू बेवफा। लिख दिया? क्या लिखियो भाई? अयोगवाही वर्ण लिखो पहले। अयोगवाही वर्ण लिख दिया? इसमें लिखना वे वर्ण जो ना तो स्वर हो न व्यंजन हो। इसमें लिखना वे वर्ण जो ना तो स्वर हो न व्यंजन हो। ये लाइन पेपर पूछी हुई ना, वे वर्ण जो ना तो स्वर हो न व्यंजन हो चुका है। कंकड़ कैसे बना? कंकड़ जानो, ऐसे बना, लगाओ उसके ऊपर कंकड़ लगा हुआ, अंकी बिंदी लगी हुई। सही बात है, ये अंकी बिंदी ना, ये अनुस्वार। सही बात है। और अनुस्वार का यूज हो ना हमेशा, अनुस्वार का यूज हमेशा पता किसके साथ होगा? अनुस्वार का यूज हमेशा स्वर के साथ होगा। किसके साथ होगा? इसके अंदर दूसरी लाइन लिखो, इसका प्रयोग सदैव स्वर के साथ होता है। लिखो सब, दूसरी लाइन लिख लो, अनुस्वार का प्रयोग सदैव स्वर के साथ होता है। जैसे चंचल, कंकड़, चंचल लिख दिया ना, जैसे कंकड़ चंचल लिख दिया। उसके बाद है विसर्ग। लिख दिया विसर्ग? विसर्ग में लिखो, जो विसर्ग हो ना, इसे हम बोल रहे है। इसका जैसे लिखा, तुमने देखा कभी लिखा है ना, इसमें है कहाँ? है नहीं, लेकिन फिर भी तुम है बोल रहे। इसी विसर्ग का यूज है के रूप में हो। किसके रूप में हो? है के। पहला पॉइंट लिखो, इसका प्रयोग है की तरह होता है। है की तरह, है की तरह। एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा तुम्हारे पास। इसका प्रयोग है की तरह होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक इंपॉर्टेंट बात, अनुस्वार हुआ चाहे विसर्ग हुआ, जितने भी संस्कृत के शब्द उसमें ज़्यादा यूज नहीं होते। ये बिंदी ज़्यादा वाली यूज होगी, ये वाली ज़्यादा यूज होगी संस्कृत की। तो जो अयोगवाही वर्ण है ना, इनका यूज ना, इनका प्रयोग पता कहाँ होगा? तत्सम शब्दों को बनाने में होगा। नोट में लिखो, NOT नोट लिखो जल्दी फटाफट। अयोगवाही वर्ण ब्राइट में लिख दो ना, अनुस्वार और योग विसर्ग। अयोगवाही वर्ण का प्रयोग
तत्सम शब्दों को बनाने में होता है, तत्सम शब्दों को बनाने में होता है। कितनी सोनी होती है सोनी। तत्सम शब्दों को बनाने में होता है। पीसीएस का पेपर देने जाओगे, वहाँ हिंदी का सेक्शन हो पूरा का पूरा, यही हिंदी वहाँ कैसे काम आएगी वो बताऊँगा आपको जरा, समझ गए? यही हिंदी वहाँ किस तरह काम आएगी। चले ठीक, अभी हम इस अपनी क्लास को ही रोकते हैं। आज हमारा वर्णमाला का चैप्टर पूरी तरह खत्म हुआ। एक संयुक्त अक्षर है, उसे भी देख लो यार, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर देख लो, इसलिए बहुत सवाल होगा। हेडिंग बना लो एक संयुक्त अक्षर, इसका भी सत्यानाश कर दो आज। हेडिंग बनाओ संयुक्त अक्षर, कौन बार बार पढ़ागा फिर। संयुक्त अक्षर, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का। जब भी संयुक्त अक्षर की संख्या पूछो कितनी बतानी, कितनी बतानी संयुक्त अक्षर की संख्या भैया? 4। अब देख लो कैसे बनेगा। अक्षय सत्रिया का नाम सुना तुमने? ये भी संयुक्त अक्षर की कैटेगरी में आओ। इसका नाम सुना तुमने? त्रिशूल वाले का, ये भी संयुक्त अक्षर की कैटेगरी में आओ। उसके बाद अज्ञा सेकेंडी का नाम सुना तुमने? ये सब इसी कैटेगरी में आओ। उसके बाद तुमने इसका नाम सुना है श्रवण वाला, सुना है? ये भी इसी कैटेगरी में आओ। अब सवाल ये नहीं पूछता 4 संयुक्त अक्षर हो, चारों का नाम पता लग चुके तुम। क्षत्रिय वाला होगा, त्रिशूल वाला होगा, अज्ञा से ज्ञानी वाला होगा, अश्रय वाला होगा, श्रवण कुमार वाला। याद रहेगी बात? अब सवाल ये बढ़ना कैसा, इसका शाब्दिक विच्छेद पूछा, इसका इसे तोड़ के बताओ कैसे बनेगा, क्या है इसके अंदर। जब तोड़ेंगे इसका संधि विच्छेद पूछा ऐसा करके, इसे भी तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, देख लो कैसे बनेगा, वो बताने जा रहा हूँ तुम्हें। एक तो हम लिखेंगे क्या है, जब मैं किसी शब्द के नीचे इस तरह करके हलंत लगा दूँ ना, वो भी पूरी तरह नहीं है, वो आधा क्या है, बात समझेगा। वो स्वर रहित हो चुका, उसके अंदर तो स्वर निकल कर भाग चुका। क्या निकल कर भाग चुका? प्लस यहाँ लिखा हुआ श, क्या लिखा हुआ? श। याद रहेगी बात? ये पेपर में ये सवाल पूछा हुआ पेपर में, इसका सही रूप क्या बैठेगा, तो क्या प्लस श बैठेगा। ऐसे उन्होंने बहुत करके दे रखा था, दूसरे वाला श लिख देगा यहाँ से, बड़ा हरामी याद रखना बात। ठीक, ऐसे भी दे सको क्या, तो ये दे देगा पेपर में, इसे भी ऐसे भी कैसे कम। अगर मैं यहाँ नीचे हलंत लगा दिया ना तो उसमें से ए निकल कर भाग जाएगा बाहर तुरंत। ऐसे भी कैसे हो, ये दोनों ही सही है। या तो मैं ऐसे लिख दूँ सर, ऐसा करके क्या है, नीचे हलंत लगाया प्लस और श लिख दिया, इसके नीचे हलंत तो लगाया, जैसे ही मैं हलंत निकाल दूंगा तुरंत उसमें ए निकल कर भाग जाएगा। श के लंबे समय तक उच्चारण करो, श अ निकल कर आ रहा नहीं, ऐसा करके। यो भी सही है, यो भी सही है। एक परीक्षा में दे रखा था, एक परीक्षा में दे रखा था, दोनों ही सही है। इसे ये बताओ कैसे मिलकर बनेगा, याद करने बताओ कैसे मिलकर बनेगा। एक तो आगा तक नीचे हलंत लगाया, इसके अंदर जिसके अंदर स्वर नहीं रहा, उसके अंदर पहले क्या जाकर र के नीचे क्या लगा ले हलंत, फिर क्या लगा दे मैंने अ। ये भी सही है। और ऐसा शब्द लिख सको, बताओ कैसे लिख सको। टाइम हलंत लगाया प्लस और र, दोनों ही सही है ना, दोनों में तो कोई सही पेपर में दे सको। ठीक, अब इसका ये बताओ कैसे बनेगा, मिलेगा बताओ। ज ये आगा नहीं, अरे ज आगा नहीं आगा, उसके बाद आगा आई, इसे लगा दें मैंने ना, और पुलिस यहाँ क्या लगा देंगे अ, ये आगा नहीं आगा। उसके बाद इसे शब्द लिख सकूँ मैं, अइया छैया, और बताओ श र प्लस अ। इसे लिखने का दूसरा तरीका भी हो सके स। अब सही है, कोई प्रॉब्लम? तो संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी हो? अच्छा ये बताओ, संयुक्त अक्षर की संख्या, जब मैं स्वर के बारे में पढ़ा था मेरे दिमाग तो संयुक्त स्वर निकल गए थे। जब मैं स्वर पढ़ा था ना तुम, स्वर कितने हो पहले ना बताओ, हमारे स्वर कितने हो, संयुक्त स्वर कितने हो? संयुक्त स्वर की संख्या भी 4 हो। संयुक्त स्वर की संख्या यानी 11 स्वर नहीं हमारे पास है, यहाँ तक दिखा दे रहे हैं। इन सबको बोलो संयुक्त स्वर, ए आई ओ औ, क्या नाम है इनका? संयुक्त स्वर। याद रहेगी बात। ये क्या है? संयुक्त अक्षर। और जो इसके सामने लिखा है ना पेपर में पूछा था। अच्छा ये बताइए जो अनुस्वार होंगे साइड में,
देख लो चलो, ये अनुस्वार हो, इनकी एक मात्रा हो या दो मात्रा हो, इनकी एक मात्रा के लिए ऐसे चिन्ह बनावम, दो मात्रा के लिए ऐसे चिन्ह बनावम, या लघु मात्रा हो या दीर्घ मात्रा हो, कितनी मात्रा हो उसकी? दो। अब इनकी दो मात्रा क्यों, ये भी बताएंगे। एक चीज अगर तुमसे पूछे ना द्विमात्रिक हो, जितने अनुसार हो, नोट में लिखनी है बात तुम आगे जाकर, इसके नीचे साइड में लिख रहा हो, ऐसे लिखना ऐसे लिखना, अयोगवाही वर्ण द्विमात्रिक होते हैं। द्विमात्रिक। अब तुम्हारे अधिकांश सवाल 90%, 95, 98% सवाल कवर हो जाएंगे, एक दो फैक्ट छूट ही जा फिर भी बीच में से एक दो सवाल, लेकिन वो कैसे कंप्लीट होगा? जब तुम ऑब्जेक्टिव सवाल लगाओगे 100% पूर्ति हो जाएगी। 98% डाटा मैंने तुम्हें पढ़ा चुका, सही बात है। 100% डाटा कंप्लीट करना ना किसी भी एग्जाम का, कोई सी भी एक बुक उठाओ, उसके सारे सवाल लगा डालो, सारे। अभी मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, देखते हैं तुम अपना कितना दिमाग यूज कर पाए अब तक। जितने भी हम पढ़ रहे थे ये किस काम का था, अब देखो कैसे करेंगे। एक इंडिविजुअली सवाल पूछूँ, याद रखना बात, एक एक करके सवाल पूछूँ, बस विराम चिन्ह वाला चैप्टर रहेगा, है ना, इसके साथ ऐड करके वो विराम चिन्ह रहेगा, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। चलो चलो चले, ओम शांति। फिरता है मारा मारा क्यों राहों में तू आवर, यहाँ न होगा हासिल मेरे दिल, क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे। सवाल पूछो तुमसे, एक चीज और रहेगी, बता कौन सी? जितने भी सवर हो, इस सवर हो इसमें तो तीन वर्ण ऐसे जो स्त्रीलिंग हो, पढ़ाया था मैंने शायद तुम्हें। एक तो ये छोटी, क्या है लिखवाया था मैंने, लिखवा रखा ना पहले, लिखवाया नहीं, लिख लो सर। छोटी, बड़ी और री को स्त्रीलिंग कहते हैं, लिख लो सभी। छोटी, बड़ी और री को स्त्रीलिंग कहते हैं। अब देखते हैं कहाँ तुम्हारा दिमाग जाता है, इस टेबल का भी कितना यूज हो। हाँ बताओ। कौन कह रहा है? ओणम कैसे बनो? ओणम कौन सा वाला? अच्छा वो, अच्छा ये बताऊंगा, रुक जाए कभी। चलो पहले सवाल बताओ, करें पहले तुम सब देखियो बाद में। क्वेश्चन पहला, लुंठित ध्वनि कौन सी है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, पहला ऑप्शन अण, दूसरा ऑप्शन घ, ड, फिर र। यूपीपी से पूछा हुआ। एक सवाल दिया, यह किस प्रकार की ध्वनि है? जो यह है ना, यह किस प्रकार की ध्वनि है? यह किस प्रकार की ध्वनि? यह किस प्रकार की ध्वनि है? तालव्य, कंठव्य, दंतोष्टे, कंठोष्टे। यह देखो, यह कहां से इसमें कौन सी? तालु। इसीलिए कहता है याद करो शुरू के 5 रट्टा मार करो शुरू के, कभी दिक्कत नहीं होनी, तुरंत सारे क्वेश्चन कर दोगे। एक और देखो, उच्चारण की दृष्टि से, ध्यान से सुनना, उच्चारण की दृष्टि से, यही टेबल का हमारी नहीं आ रही है। मैंने कहा उच्चारण की दृष्टि से वह कौन सी ध्वनि बताना? ओष्टे, वह लास्ट यही है, दंतोष्टे। इसलिए कहा था टेबल काम की पूरी है। इस टेबल को देखते रहो, सवाल लगाते रहो, टेबल को देखते रहो, सवाल लगाते हो। ये भी यूपीपी जैसा पूछा हुआ, सुन लो। देखिए इतना कैसा सवाल पूछा है। इसी सवाल ने, सवाल के नाम पर सवाल का एक मर्डर होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है? सवाल का मर्डर होगा, नहीं होगा? ठीक, इतनी बेइज्जती सहन नहीं करने का सवाल लोगे। एक सवाल पूछना, गजब का सवाल पूछा, सुन लो क्या सवाल पूछा, देख लो। सभी महापुराण, ध्यान से सुना, सभी महापुराण देख लो नोट्स के अंदर। महापुराण कौन से? सभी महापुराण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? महापुराणों वाला वर्ग कौन सा है जिसमें महापुराण हो? अब मैं 4 ऑप्शन बोल लूंगा, सही बात है। सभी महापुराण वर्गों वाला वर्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है ध, च, ड। यह है ध, च, ड। दूसरा ऑप्शन है च, ध, च, द, ध। यह है
ख छ ट, छ छ ट। महाप्राण पूछ रहा है मैं, पहले नु बताओ महाप्राण की कैटेगरी में कौन कौन? दूसरा चौथा ने प्लस एक तो श होगा, एक स होगा, स होगा, हवि होगा, ये होंगे टोटल मिलाकर। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा चाहिए मुझे, जब जाकर महाप्राण निकलेगा। वो नोट्स रिवीजन करना पड़ेगा, उसके बिना काम ही नहीं चलता जो तुम्हें पढ़ाया अब तक। वो सामने रख कर बैठना कम से कम 300 क्वेश्चन के आसपास। जब बताइए सवाल कभी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नोट सामने, क्वेश्चन नोट सामने और क्वेश्चन। फिर देखो क्या मजा आने वाला। एक क्वेश्चन और देखो, चलो निम्नलिखित में से कौन सी पार्श्विक ध्वनि है? लोअर पीसीएस में रखा है पार्श्विक ध्वनि है, र। अच्छा एक और देखो, कौन सा वर्ण दंते नहीं है? कौन सा दंते नहीं है? दांत नहीं बोला जाता, दंते कहाँ से? ये बड़े सारे दंते। इसमें लैव सैव तय वर्ग, लैव सैव तय वर्ग, इसे दंते के सारे याद होने चाहिए। इधर देखते ये भी तो खाता याद होने चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलने का। कौन सी दंते ध्वनि नहीं है? देखो ध्यान से अच्छे तरीके तक, उसका नाम है र दंते ध्वनि। पहले देखो, एक तो ल, पहला ऑप्शन च द त, च नहीं है ना यार। देखो इसमें ल है स तय वर्ग के, च नहीं है ना, समझ गए ना? ऐसे ही सवाल हो, कुछ नहीं है, पूरी किताब भरी पड़ी हो चुका तुम्हारा चैप्टर खत्म। नहीं आने का सवाल तो बाहर तक। सवाल बाहर आता क्यों आगा? क्योंकि तुम्हारे याद नहीं है। सवाल बाहर इसलिए आगा तुम्हारे याद नहीं है। मैं रैंडमली उठा रहा हूं कुछ और। फ, ये फ है ना, इसका उच्चारण स्थान बताना तुम्हें क्या होगा। चार जगह तुम बताना कहां से बोले जा रहा है इन चारों तो। मूर्धा, फ मूर्धा तो बोले जा। कंठ, ओष्ठ, क्योंकि पै वर्ग पूरा उसमें होगा। पै फै बै, अगर ये मैंने पहले पढ़ा रखे। तो मुझे नहीं लगता अब जब कोई क्वेश्चन बचेगा, एक भी नहीं बचने का। सही बात, सारे क्वेश्चन कर दोगे तुम। और बिना यूट्यूब से जाकर रैंडमली लगाओ, ऐसे डाल लो वर्णमाला के ऑब्जेक्टिव सवाल, किसी के भी उठा के जाकर लगाओ। फिर देखो, अब मेरा नोट सामने रख कर रखो, फिर देखो क्या कमाल होगा पेपर में। याद रहेगी बात है। चैप्टर खत्म, इसके बाद बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। पहले तो विराम चिन्ह खत्म करवा दो, इसके बाद बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। विराम चिन्ह खत्म करवा के उसके बाद में गजब का चैप्टर उठाने वाला हूं। गजब का बीच में सोचा, शब्दों के भेद उठा लगे।